वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है, ये रीडिंग है कि 3-3 पोर्टल की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। एनर्जीज अपडेट हैं और आपके लिए मैसेजेस हैं टैरो कार्ड से। इंट्रो को मिस नहीं कीजिएगा क्योंकि मेन यही है, इसी के आधार पर आपकी रीडिंग होगी। और अगर आप पहली बार जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। फिर से वापस आए हैं, इस परिवार का हिस्सा हैं, तो भी आपका बहुत सारा स्वागत है। आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट इंट्रो है, इसको मिस नहीं करना है। तो जो 3-3 नंबर है, ये एक मास्टर नंबर है, मास्टर एंजल नंबर कह सकते हो आप इसे, मास्टर टीचर नंबर कह सकते हो आप इसे, और ये एसेंडेंट मास्टर्स की एनर्जीज को भी बताता है। यानी कि ये जो पोर्टल है 3 का नंबर 1 और 2 से मिलकर बनता है। तो अगर आप इसकी एनर्जीज को और भी ज़्यादा समझना चाहते हैं तो 11-11 पोर्टल से जितने भी पोर्टल्स के वीडियो हैं, न्यू मून और फुल मून के वीडियोस हैं, तो उसको जरूर देखिएगा अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो। और अगर आप पहले से जुड़े हैं और आपने कुछ वीडियोस मिस कर दिए हैं तो प्लेलिस्ट मैंने अपडेट कर दी है, आप उसको देख सकते हैं और उसमें आपको आपकी पसंद के वीडियो मिल जाएंगे। यानी कि जो भी एनर्जी अपडेट्स आपको चाहिए उसके वीडियोस आपको मिल जाएंगे, सर्च कर सकते हैं आप तो भी आपको मिल जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप 3 के पोर्टल को समझना चाहते हैं तो उसके लिए 1 और 2 के पोर्टल को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपको 1 नंबर का पोर्टल नहीं मिलेगा क्योंकि ऑलरेडी 11-11 पोर्टल से ही मैंने उसको कवर कर दिया था। एनर्जीज हैं वो आपको 11-11 पोर्टल से ही मिलनी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि जो 1 का नंबर है वो 11-11 पोर्टल की एनर्जीज को ही बताता है। बिगनिंग और एंडिंग की बात करता है तो डेफिनेटली बिगनिंग्स हैं वहाँ पे, और 11-11 पोर्टल हमेशा ही नई चीज़ों की शुरुआत की बात करता है। अगर आपको इस एनर्जी को समझना है और आप चैनल पे नए आए हैं तो 11-11 पोर्टल का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनके वहाँ से स्टार्ट करेंगे तो आप यहाँ तक पहुँच ही जाएंगे। तो अगर आपको नहीं देखना है तो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप उसको देख सकते हैं। तो जो वाइब्रेशंस है 3 नंबर की, डेफिनेटली ये एनर्जीज जो हैं ये डेस्टिनी की एनर्जीज हैं, एंजल वर्ड की एनर्जीज हैं, एसेंडेंट मास्टर्स की एनर्जीज हैं, ट्विन फ्लेम की एनर्जीज हैं। और ये चाहेंगी आपसे कि आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नज़रिए से, पॉजिटिव सोच के साथ में आगे बढ़ें। ये जो न्यू मून इन पाइसेस लगा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने न्यू मून इन पाइसेस का वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि न्यू मून है आज, इस वीडियो को मैं आज ही पोस्ट करूंगी, यानी कि सुबह मैं ऑलरेडी एक वीडियो पोस्ट कर चुकी हूँ कि आपकी जो स्पिरिट गाइड्स हैं मार्च 2022 के लिए आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। तो आज न्यू मून इन पाइसेस है। अगर आपने रिचुअल नहीं किया है, 11 बजे से पहले आप कभी भी रिचुअल कर लीजिएगा अगर आपने नहीं किया है तो। और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है न्यू मून इन पाइसेस का तो जरूर देख लीजिएगा। तो ये जो न्यू मून इन पाइसेस है, इसकी एनर्जीज के बारे में भी समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि इसी की एनर्जी रिफ्लेक्ट हो रही है, क्योंकि 2 और 3 का नंबर साथ में ही आ रहा है। एक इम्पैथिक एनर्जी, साइकिक एनर्जीज, आपके लिए क्रिएशन की एनर्जीज, इंट्यूशंस की और पार्टनरशिप की, हीलिंग की एनर्जीज रहने वाली हैं। तो यही चीज 3-3 पोर्टल में भी झलकने वाली है। ये जो 3 का पोर्टल है ये आपके लिए ट्रिनिटी को बना रहा है, यानी कि माइंड, बॉडी और स्पिरिट की एनर्जीज को बना रहा है। तो हर लेवल पे इसी का जो अलाइनमेंट है आपको करना होगा, और इसी का अलाइनमेंट करने के लिए ही आपको मैसेजेस मिलते रहेंगे। तो यूनिवर्स आपसे यही चाहेगा कि एक को क्रिएशन की एनर्जीज में जाएं, क्योंकि 3 का नंबर टीम वर्क की बात करता है। तो जब भी आपने टैरो कार्ड्स में देखा होगा 3 ऑफ पेंटिकल्स, तो वो भी टीम वर्क की बात करता है, किसी से किसी असिस्टेंस की लेने की बात करता है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड अपने लोगों के साथ मिलकर सेलिब्रेशन की बात करता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आगे बढ़कर पार्टनरशिप में जाने की बात करता है, अगेन टीम वर्क की बात करता है। इसी तरह से जितने भी कार्ड्स हैं, जितनी भी एनर्जीज हैं, ये आपको यही कहती हैं कि आगे बढ़िए और अपने हार्ट को हील कीजिए, अपनी माइंड, बॉडी, स्पिरिट को एक बैलेंस में लाइए। जो 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, डेफिनेटली वो एक हार्ट ब्रेक की बात करता है, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप की बात करता है, या किसी न किसी वजह से जो आपका दिल दुखा होता है उसकी बात करता है। तो बैकग्राउंड से आपको बहुत सारी नॉइसेज आ सकती हैं, शोर आ सकता है, क्योंकि दिन का वक्त है और सभी लोग जागे हुए। मेरी कोशिश रहती है कि मैं रात को वीडियोस को यहाँ पर रिकॉर्ड करूँ, लेकिन ये संभव नहीं हो पाया है अभी 1-2 दिनों में, तो इसलिए मैं दिन में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ और आपको आवाजें आएंगी, और उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि सभी लोग जाग रहे हैं, सभी तरह के पशु पक्षी भी जाग रहे हैं, तो तरह तरह की आवाजें आपको आ सकती हैं। वैसे मुझे ये शोर बुरे नहीं लगते, एक लेवल तक मुझे ये शोर बुरे नहीं लगते, क्योंकि जब हम दुनिया में रहते हैं तो लोगों की आवाजें तो आएंगी ही, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। हर टाइम साइलेंस नहीं मिल सकता, ना ही हमारे पसंद का इन्वायरमेंट हमें मिल सकता है, तो इसलिए उसी में एडजस्ट करना पड़ता है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आज थोड़ा सा आप भी एडजस्ट कर लीजिएगा। ये जो टाइम पीरियड है आपके लिए, इसमें आपको एक जो कदम उठाना है बहुत ही फेथ में उठाना है, यानी कि आपका फेथ बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, करेज होना चाहिए आपके अंदर कि अपने ड्रीम्स को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि ये ड्रीम मैनिफेस्टिंग का टाइम पीरियड है।
एक भी कदम आपकी डेस्टिनी की तरफ आपको जोड़ेगा या उसकी तरफ आपको लेके जाएगा। तो याद रखिएगा 3 का जो नंबर है को क्रिएशन की बात करता है, यानी कि लोगों के साथ मिलकर किसी चीज को क्रिएट करना। अकेले अकेले अब किसी काम को करना संभव नहीं है। कोई रिश्ता आगे बढ़ाना है, अगर आपको कोई किसी से सहयोग चाहिए, कोई आप आगे कुछ ग्रोथ करना चाहते हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, फाइनेंसिस कैरियर में कुछ करना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं, तो लोगों से मिलना या लोगों की सहायता लेना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन सारी एनर्जीज को समझने के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि पोर्टल्स आपके लिए क्या होते हैं। जैसे आपके 2 कमरों के बीच में कोई एक दरवाजा होता है, एक कमरे से आप दूसरे कमरे में जा सकते हैं, तो इसी तरह से पोर्टल्स भी यही काम करते हैं। पोर्टल्स जो होते हैं डोर होते हैं हमारे डायमेंशन के बीच में, जो अदर डायमेंशंस होते हैं उनके बीच में। तो जब ये पोर्टल का टाइम आता है तो ये जो डोर है ये ओपन हो जाता है अदर एनर्जीज के लिए, अदर याम्स के लिए, अदर डायमेंशंस के लिए। तो इस पोर्टल से एनर्जीज का आदान प्रदान होता है, क्योंकि जो अर्थ का ग्रिड है, यानी कि जो एनर्जी सेंटर्स कह लीजिए या एनर्जी नेटवर्क कह लीजिए, तो अर्थ का भी अपना एक ग्रिड का सिस्टम है जो कि ओपन होता है पोर्टल्स के टाइम में। तो इस टाइम पीरियड में जब पोर्टल्स ओपन होते हैं तो हम अपनी जो अदर फैमिलीज हैं, स्टार फैमिलीज हैं, गैलेक्टिक फैमिलीज हैं, उनके साथ में हम कनेक्ट होते हैं। वो क्रिएशन की एनर्जीज हैं यूनिवर्स में। तो इस टाइम पीरियड में जो ये 3 का पोर्टल आया है, हालांकि ये 3 का ये जो पोर्टल है ये 2019 से ही शुरू हो गया था, क्योंकि उस टाइम 333 की एनर्जीज थी और इस टाइम 33 की एनर्जीज हैं, लेकिन एनर्जीज वही हाई हैं क्योंकि न्यू मून इन पाइसेस के साथ में ये पोर्टल आया है आपके लिए। तो इसके लिए ये समझना जरूरी है कि जब आप एक को क्रिएशन की एनर्जीज में होते हैं तो अदर वर्ल्ड के दरवाजे भी आपके लिए खुल रहे हैं, गेटवे ओपन होता है पोर्टल्स में। सिर्फ इस दुनिया में नहीं, अदर दुनिया से अभी आप जुड़ते हैं और आपको अपने कामों को बेहतर समझने का मौका मिलता है, क्योंकि एनर्जीज का फ्लो बहुत हो रहा होता है। इस वीडियो को बनाने से पहले भी मैंने आर्चेंजल माइकल से, साईं बाबा से, माँ सरस्वती से यही रिक्वेस्ट की है कि जो भी गाइडेंस आप लोगों को चाहिए वो मिल जाए। और यहाँ पर एनर्जीज मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली महसूस कर रही हूँ ऑलरेडी ये 3 पोर्टल की वाइब्रेशंस की, क्योंकि इसके बारे में बात हो रही है। और जैसे कि हमें पता है कि जब भी न्यू मून का टाइम होता है, फुल मून का टाइम होता है, या इस तरह के पोर्टल्स का टाइम होता है, तो ये उस दिन से स्टार्ट नहीं होते हैं, उससे पहले ही इनकी एनर्जीज यूनिवर्स के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर फैलनी शुरू हो जाती हैं। तो ये जो अर्थ का ग्रिड सिस्टम है ये कहीं ना कहीं इस एनर्जी नेटवर्क के अंदर इस एनर्जी को फैला रहा है अपने नेटवर्क के अंदर, और साथ ही साथ जो अदर हमारी फैमिलीज हैं, स्टार फैमिलीज हैं, उनसे हमें कनेक्ट कर रहा है। तो आप 33 नंबर पे, यानी कि आप जब रात को 12:33 होंगे, यानी कि 0033 होगा, तब आप कर सकते हैं। 3:33 पे कर सकते हैं और आप 3 बजे कर सकते हैं। यानी कि जब भी 3 का नंबर आपको लगे कि आपको दिखाई दे रहा है या फिर आपके सामने अपीयर है या 3 का एनर्जी बन रहा है, तो आप उस टाइम में कर सकते हैं। यानी कि आप कभी भी कर सकते हैं, 3 बजे के आसपास, रात को कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं। तो उस टाइम पीरियड में इसकी एनर्जीज हाई रहेंगी, क्योंकि 3:33 पे आप कीजिए चाहे 3:03 पे आप कीजिए, ये एनर्जी पोर्टल बहुत ही स्ट्रांग रहने वाला है। यानी कि आप कभी भी करें, अगर आप उस टाइम पीरियड में नहीं कर पाते हैं, आपको इसकी एनर्जीज महसूस होंगी। तो अर्थ का ग्रिड जब ये ओपन होगा, ये एनर्जी फील्ड के अंदर एनर्जीज फैलेंगी या फैल रही हैं, तो एक को क्रिएशन की एनर्जीज अगेन अपनी स्टार फैमिली के साथ मिलकर भी आप क्रिएट करेंगे। यानी कि एक आदान प्रदान होता है इस टाइम पीरियड में इंफॉर्मेशन का, नॉलेज का, टेक्नोलॉजीज का, जो कोड्स होते हैं, सेक्रेट कोड्स होते हैं, उनका होता है, क्रिएशन के कोड्स का होता है। क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल और न्यूमरोलॉजिकल जो इवेंट्स हैं वो भी इस टाइम पीरियड में एक दूसरे के साथ में इस तरह से अलाइन है कि जो चेंजेस हैं एनर्जी लेवल पे वो आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि आपको खुद के अंदर भी एक परिवर्तन महसूस होगा कि आपके अंदर क्या एनर्जी शिफ्ट हो रही है, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस हो रहे हैं, आपके थॉट पैटर्न में क्या चेंजेस हो रहे हैं। अगर आप मेरी रीडिंग से जुड़े हुए हैं तो मैं आप लोग को बताती रहती हूँ जब भी आपकी रीडिंग्स चेंज होती है। कई बार बहुत ही सेम रीडिंग आ रही होती है, यानी कि जो रीडिंग्स हैं या मैसेजेस हैं रिपीट हो रहे होते हैं। कभी एक वीडियो में, कभी दूसरे तीसरे वीडियो में भी मैसेजेस रिपीट होते हैं, तो उनको सुनना जरूरी होता है, उनको इम्प्लीमेंट करना जरूरी होता है। और जब आपकी एनर्जीज चेंज होती हैं, कार्ड्स में दिखाई देती हैं, तो वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो ये जो ये अर्थ की एनर्जीज हैं या फिर ये अर्थ का नेटवर्क है, ये कहीं ना कहीं आपके फ्यूचर के लिए आपको अपग्रेड करेगा, क्योंकि ये जो चेंजेस होंगे या ये जो इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी या जो लाइट आप अपनी लाइफ में लेकर आएंगे या फिर लाइट कोड्स आपके अंदर एक्टिवेट होंगे आपके डीएनए में, इसका जो इफेक्ट है ये आपकी लाइफ में आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। क्योंकि जो अर्थ है उसका भी कहीं ना कहीं इसमें अपग्रेडेशन होता है। ये जो इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज होगी अदर सिविलाइजेशन के साथ में, अदर प्लैनेट्स के साथ में, अदर
अदर जो रियाम्स हैं उनके साथ में। तो ये सब जो कुछ भी होंगे चेंजेस, ये सब कुछ आपको आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा, क्योंकि अर्थ भी प्रिपेयर हो रही है हायर अपग्रेड के लिए। यानी कि आने वाला समय और भी ज़्यादा रोचक रहने वाला है एनर्जी के लेवल पे। तो आपको यही करना है कि अपने आप को तैयार रखना है इन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि जिस तरह का हमारा अर्थ का एनवायरनमेंट है या फिर अर्थ की एनर्जीज हैं, जो कि हमें पता है बहुत सारी करप्शन से रिलेटेड है, बहुत सारी नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव वाइब्रेशन से रिलेटेड है, या फिर जो बैड वाइब्रेशन से बहुत हद तक हाई हो चुकी हैं। नॉर्मली भी हमें पता है जो कलयुग है उसमें बहुत कुछ कलयुग जैसा ही चल रहा है। तो इसके लिए ये जो एनर्जी अपग्रेडेशन होना है, तो एक तरह से ये आप अपनी जो अदर फैमिलीज होती हैं या फिर अदर रियाम्स होते हैं या फिर जो अदर गैलेक्टिक सिस्टम है, आप उनसे हेल्प मांगेंगे इस टाइम पीरियड में। यानी कि ये हेल्प की एनर्जीज चाहेंगी। जब कहीं ना कहीं ये जो एनर्जीज होती हैं हेल्प मांगती हैं, जब पोर्टल्स ओपन होते हैं, तो अर्थ अपने अपग्रेडेशन के लिए या फिर इस धरती पे हम जो लोग रह रहे हैं जो कि एनर्जीज को लेकर अवेयर होते हैं, तो इनका कहीं ना कहीं जब एनर्जी एक्सचेंज होता है, तो अदर जो रियाम्स हैं, अदर सिविलाइजेशन है या अदर हमारी जो फैमिली है, स्टार फैमिली, उस तक ये मैसेज पहुंचता है कि हमें मदद चाहिए, हमें किसी इन सब चीज़ों से निकलने में मदद चाहिए, हमें खुशी चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, हमें ग्रोथ करने का मौका चाहिए। तो प्लैनेट्स के हिसाब से भी और हम लोगों के हिसाब से भी हमें मदद मिलती है या हमें मदद दी जाती है इन कोड्स के जरिए। जब ये इन्फॉर्मेशन हम तक पहुंचती है कोड्स के जरिए, तो ये समय समय पर आप लोगों को दिखाई देती रहती है अपनी लाइफ के अंदर। तो पोर्टल्स की एनर्जीज खाली पोर्टल्स की एनर्जीज नहीं है, इसके पीछे बहुत कुछ होता है। तो इसके लिए आप जब भी ये पोर्टल्स आते हैं या फिर जब भी फुल मून और न्यू मून आते हैं और अपनी लाइफ में आप क्या एक्शन ले रहे हैं, क्या चॉइसेस कर रहे हैं और क्या क्रिएट कर रहे हैं, इसकी तरफ ध्यान जरूर दीजिएगा। क्योंकि ये जो टाइम पीरियड है ये आपके लिए ईश्वर की तरफ से तोहफा होता है कि आप अपने लिए क्या क्रिएट कर रहे हैं एज ए सोल। क्योंकि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा सबकी कहानी हमें नहीं पता। हमें ये भी नहीं पता कि इस धरती से जाने के बाद में और क्या क्या होना चाहिए या क्या क्या होगा। यानी कि जितना हमने किताबों में पढ़ा है, जितना कि हमें नॉलेज है, हम उतनी ही बात कर सकते हैं। लेकिन जो एक्सपीरियंसेस हैं वो तो एक सोल को शरीर छोड़ने के बाद ही होंगे। यानी कि बहुत ही कम ऐसी सोल होंगी जिनको शरीर के साथ ही एक्सपीरियंस हो रहे होंगे या फिर एस्ट्रल रियाम्स में हो रहे होंगे एस्ट्रल ट्रैवलिंग करके, लेकिन वो बहुत ही कम है। सबको जो एक्सपीरियंसेस होंगे ज़्यादातर को शरीर छोड़ने के बाद ही होंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है सारी बात को कि जब भी आप इस दुनिया में हैं, इस फिजिकल वर्ल्ड में, और आपको अपनी सोल को अपग्रेड करने का मौका मिल रहा है इन पोर्टल्स के साथ में, तो प्लीज़ जरूर कीजिए। जैसे कुछ लोग इंट्रो को मिस करके सीधा रीडिंग देखते हैं, तो उस रीडिंग का कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि उससे आपको कोई भी बेनिफिट नहीं मिलने वाला। उससे सिर्फ आप ये सुनेंगे आपकी डेली लाइफ में क्या होने वाला है, आपके लिए क्या अपग्रेडेशन हो रहा है, क्या ये हो रहा है। उसमें जो असली होना है और असली हो रहा है उसकी तरफ आपका ध्यान नहीं जाएगा। तो इसके लिए कोशिश कीजिए कि ये टाइम पीरियड आपके लिए अपनी नॉलेज को, अपनी स्पिरिचुअल एनर्जीज को, अपनी लाइफ में सक्सेस क्रिएट करने को लेकर, एक ऑप्टिमिज्म को लेकर, हार्मनी को लेकर, हेल्थ को लेकर, यानी कि ये अदर फील्ड, ये अलग अलग एरियाज हैं आपकी लाइफ में जिनमें काम होने हैं और जिनमें आपको एक अपग्रेडेशन देखने का मौका मिल सकता है। और उसके लिए जो स्टेप आपने उठाने हैं वो आपको उठाने हैं। तो अब ये एक बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, वेट कम करना है, तो एक्सरसाइज करनी है, उसके बारे में से सोचते नहीं रहना है। यानी कि जो भी चेंजेस करने हैं उसमें अब कदम उठाने का वक्त है। बेशक वो आपके कंफर्ट जोन से बाहर की चीज़ हो। अपनी लाइफ में कोई बिजनेस सेट करना है, कोई आपको नया यूट्यूब चैनल खोलना है, आपको कुछ पढ़ाई करनी है, तो उसके बारे में सिर्फ अब सोचने का वक्त नहीं है, उसके लिए अब कदम उठाने का वक्त है। यानी कि अब बोल्ड होकर एक्शन लेने का वक्त है और अपने ड्रीम्स को मैनिफेस्ट करने का वक्त है। अगर किसी से अपने दिल की बात कहना चाहते हैं तो बेशक ना ही सुनने को मिले, अफसोस तो नहीं होगा कि आपको अपनी दिल की बात कहने का मौका नहीं मिला या फिर आप कह ही नहीं पाए कभी। तो दिल की बात अगर किसी से कोई दिल की बात कहनी भी है तो कह दीजिए, बेशक आपको ना सुनने को मिले। यानी कि ना सुनने के लिए तैयार रहिएगा, लेकिन अपने दिल की बात किसी से कहनी है तो जरूर कहिए। ये सारी एनर्जीज जो भी हैं, ये आपको आपकी डेस्टिनी की कॉल है कि आप कुछ ना कुछ ऐसे कदम उठाएं, ऐसे एक्शन लें जो कि आपकी लाइफ में आपको मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे। सोच से निकलकर अब एक्शन में आने का वक्त है और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ इंप्लीमेंट करने का वक्त है। तो न्यू मून इन पाइसेस की एनर्जीज और इस 3 पोर्टल की एनर्जीज आपको बहुत ही लाभ देने वाली हैं, क्योंकि को क्रिएशन का टाइम है। किसी के साथ मिलकर ही आप कुछ क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको किसी से कोई हेल्प की नीड है, आपको किसी गाइडेंस की नीड है, तो उनसे बात कीजिए, उनसे कनेक्ट होइए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। यानी कि टोटली आपके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि अपनी लाइफ को आगे बढ़ते हुए आप किस तरह से देखना चाहते हैं। और इसके लिए अगर इसके लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत कुछ अलग अलग काम है जो अपनी लाइफ को सेटल करने के लिए आप कर सकते हैं। यानी कि रिचुअल, अगर आप इसके लिए कोई रिचुअल करना चाहते हैं तो ये एक, मैं हमेशा कहती हूँ, कुछ चीज़ें रिचुअल नहीं होती, आपकी लाइफ का हिस्सा होती हैं। जैसे कि
लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है उसको थोड़ा ईजी हो कर लीजिए, यानी कि हर चीज़ में हाइपर नहीं होना है कि हमारा ये काम नहीं हुआ, हमें वो रिश्ता नहीं मिला, हमें ये लोग नहीं मिले। जो कुछ भी लाइफ में हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए और ग्रेसफुली आगे बढ़िए। तो जो कुछ भी हो रहा है उसमें जो तूफान आ रहे हैं उसमें शांत रहने में ही भलाई है, और उस तूफान को गुजरता हुआ देखिए और देखिए कि उसके बाद आप क्या कर सकते हैं। यानी कि अगर तूफान में आप कुछ करना भी चाहें तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है। तो ये लाइफ को कुछ जीने का तरीका है, इसको इम्प्लीमेंट करना है, जिसकी वजह से आने वाले टाइम में भी आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। जितना रेस्ट चाहिए आपको वो रेस्ट कीजिए, यानी कि ज़्यादा रेस्ट नहीं कीजिए, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतना ज़रूर कीजिए। ज़रूरत से ज़्यादा काम कर रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं किसी चीज़ का और रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो रेस्ट करने की आपको ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप नेचर में नहीं जा रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं, घूम नहीं रहे हैं, तो घूमिए, क्योंकि बाहर नेचर के साथ ही आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत पड़ेगी। लोगों के साथ एक एनर्जीज को अलाइन करने की ज़रूरत पड़ेगी। खूब सारा पानी पीजिएगा, अगर आपकी सेहत को सूट करता है, आपको अलाउ है तो। यानी कि अपनी सेहत का भी ध्यान रखिएगा इन सब चीज़ों को करते हुए। तो पानी खूब पीजिए ताकि इस टाइम पीरियड में जितने भी अपग्रेडेशन हो रहे हैं वो आराम से उसको ईजिली आप ले पाएँ। और साथ ही साथ आप ये कर सकते हैं कि आप, जैसे कि मैंने कहा, कि आप कम्युनिकेशन कीजिए अपने आप से भी, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर जो सोल है उसको बहुत कुछ कहने सुनने की ज़रूरत होती है, और आपके अंदर जो वो डिवाइन है, यानी कि इस चीज़ को समझने का वक्त है इस 3-3 पोर्टल में कि आपके अंदर ही है वो डिवाइन, उसको बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो जब आप अपने अंदर उस डिवाइन से बात करेंगे या फिर हायर एनर्जीज के साथ में कनेक्ट होंगे अपने ही अंदर से, तो आपको ये समझ में आएगा कि आप में और उस डिवाइन में कोई अंतर नहीं है। ये अपने अंदर ही डिवाइन को समझने वाली बात है, या फिर इस बात को ये इस तरह से समझना है कि आप और डिवाइन एक ही हैं। जैसे कहा जाता है कि जो वो एक को क्रिएशन का कार्ड आता है ना, अक्सर इस द लाइफ नेविगेटर डेक के अंदर, वननेस का कार्ड, ओ माय गॉड ये तो ऊपर ही रखा है, वननेस का कार्ड। तो ये कार्ड कहता है वी आर ऑल एक्सप्रेशन ऑफ द वन डिवाइन नेचर एंड ईच लिविंग बीइंग इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ दैट सेल्फ। तो ये आपके लिए यही एनर्जीज हैं 3-3 पोर्टल की, कि आपको ये समझना है कि जो कुछ भी है वो डिवाइन ही है, तो आप भी हैं तो आप डिवाइन ही हैं। तो डिवाइन का नेचर कैसा होता है उसी तरह का आपका होना चाहिए, यानी कि बाहर ढूंढकर परेशान होने की जरूरत नहीं है। जो कुछ है वो आपके अंदर है, तो अपने आप से, अपने सेल्फ से भी यहाँ पे कनेक्ट होना है आपको। तो रिचुअल के लिए आपको यही करना है कि जब पोर्टल्स के रिचुअल्स होते हैं स्पेसिफिकली, तो ये किसी डोर की तरह, जैसे मैंने आपको बताया कि एक डोर होता है जो कि ओपन होता है और क्लोज होता है। तो जब एक डोर ओपन होता है तो उसमें से एनर्जीज का आदान प्रदान होता है ना। तो अब एनर्जीज नेगेटिव भी हो सकती हैं, एनर्जीज पॉजिटिव भी हो सकती हैं। इसलिए डेली लाइफ में हमसे कहा जाता है रेगुलरली कि अपने आप को पॉजिटिव रखना ही चाहिए, यानी कि नेगेटिव इमोशंस को देखना जरूर है, उनको प्रोसेस करना है, पर उसमें ट्रैप नहीं रहना। इसलिए ही कुछ चीज़ों से बाहर निकलना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको यही करना है कि एक स्पेस देख लीजिएगा साफ सुथरा सा, सेज कर लीजिएगा और क्लीन कर लीजिएगा, आराम से बैठ जाइएगा, डीप ब्रीथिंग कीजिएगा, ग्राउंडिंग कीजिएगा। प्रोटेक्शन के लिए आप प्रेयर कीजिएगा कि आपको प्रोटेक्शन मिले, और जो कुछ भी गाइडेंस आपको मिलनी है इस पोर्टल में, 3-3 के पोर्टल में, वो गाइडेंस आपको जरूर मिल जाए। और इस तरह से आप अपने हार्ट चक्र पे फोकस कीजिएगा, यानी कि हार्ट चक्र में उस डिवाइन लाइट को या व्हाइट लाइट को देखने की कोशिश कीजिएगा और उसको ही एक्सपेंड होने दीजिएगा। तो आपको जो भी वहाँ पे एक्सपीरियंसेस होंगे उसको महसूस कीजिएगा या देखिएगा, लिख लीजिएगा उसको मेडिटेशन करके। तो जब आपका ये मेडिटेशन कंप्लीट हो जाएगा तो अपनी आंखें खोल लीजिएगा और उसके बाद में थैंक यू कहिएगा इन सब चीज़ों के लिए। थैंक यू मस्ट होता है। और जो पोर्टल की एनर्जीज है, ये पोर्टल है, उसको क्लोज करने का आप प्रेयर कीजिएगा कि आप पोर्टल को, मैं वर्बली इस चीज़ को आप कह सकते हैं, यानी कि मुंह से कह सकते हैं कि अब इस पोर्टल की एनर्जीज को मैं क्लोज कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या इस पोर्टल के गेटवे को मैं, इस गेट को मैं बंद कर रहा हूँ या बंद कर रही हूँ। यानी कि जिस तरह से आप ओपन करते हैं, प्रेयर करते हैं, जब आप इसके मेडिटेशन के लिए बैठते हैं तो आप इसकी ओपनिंग के लिए प्रेयर करते हैं कि आप इसको ओपन कर रहे हैं अपनी एनर्जीज को अलाइन करने के लिए। इसी तरह से जब आप इसको खत्म कर रहे हैं तो फिर आप इसको क्लोज करते हैं और अपनी एनर्जीज को अलाइन आप कर ही चुके होते हैं और क्लोज करने की प्रेयर करते हैं। साथ ही साथ थैंक यू कहते हैं कि आपको जो भी गाइडेंस मिली है, आपको जो भी मोटिवेशन मिला है, जो प्रोटेक्शन मिला है, उसके लिए आप थैंकफुल हैं, आप ग्रेटफुल हैं। तो इस तरह से ये आपका रिचुअल कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कुछ भी रिचुअल जैसा नहीं है एक्चुअली, इसमें सिर्फ आपको मेडिटेशन करना है, अपने हार्ट चक्र की एनर्जीज के साथ में अलाइन होना है, साथ ही साथ अपने लिए प्रेयर करनी है, जो कुछ भी आपको महसूस होता है उसको आपको ले लेना है। बस इतनी सी ही बात है ये। तो देख लीजिएगा, अगर आप में से जो लोग भी करना चाहें तो कर लीजिएगा। यानी कि कभी कभी कुछ एनर्जीज ऐसी होती हैं जो कि हमारी लाइफ टाइम में कभी रिपीट नहीं होती। मैं आप लोगों को बहुत टाइम से कहती आ रही हूँ, ये साल, ये एनर्जीज, ये मंथ जो जा रहे हैं अब,
ये कुछ ऐसे ही हैं जिसकी एनर्जीज कभी भी आपकी लाइफ टाइम में बहुत जल्दी रिपीट नहीं होने वाली हैं, यानी कि आपकी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा निकल चुका होगा तब तक जब तक ये एनर्जीज आपकी लाइफ में दोबारा आएंगी। मतलब अगर आप बहुत छोटी एज के हैं, 15-16 साल के हैं, 18-20 साल के हैं, तो हो सकता है कि ये रिपीट हो जाए, लेकिन अगर आप 25-30 ईयर के हैं तो मुश्किल ही है कि ये एनर्जीज बहुत जल्दी रिपीट हों आपकी लाइफ में। यानी कि हो सकता है जब आपकी लाइफ में ये एनर्जीज आए तो आपकी एज बहुत हो चुकी हो और उस टाइम पीरियड में आपको इसके बारे में कुछ भी ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस ना हो। तो ये टाइम पीरियड है आपके लिए, अपनी एनर्जीज को अलाइन कीजिए और कहीं ना कहीं अपने आने वाले भविष्य को बहुत ही बेहतर बनाइए। तो ये एनर्जीज रहेंगी पोर्टल की, और आज की रीडिंग को स्टार्ट कर लेते हैं। आप चाहें तो ऊपर दिख रहे ऑप्शन में से चूज कर सकते हैं, और हम यहाँ पर ले रहे हैं गाइडेंस के लिए एक एक कार्ड। देखते हैं कि यूनिवर्स आपको यहाँ पर कौन सा कार्ड देना चाहता है इस पोर्टल की एनर्जीज के लिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। ऑप्शन 1 को आप किस कार्ड के द्वारा गाइड करना चाहते हैं 3-3 पोर्टल में। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। तो पहला कार्ड आ गया है आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। आप ऑप्शन 3 को कौन से कार्ड के द्वारा गाइड करना चाहते हैं 3-3 पोर्टल में। ओके, तो ऑप्शन 1 के लिए कार्ड है प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ का, लव का, चूज लाइफ कलर का। यही एनर्जीज हैं आजकल, इसी तरह की एनर्जीज रिपीट हो रही हैं कार्ड्स के अंदर वैसे भी। तो आप अपने लिए कोई सा भी एक कार्ड चूज कर लीजिएगा, कोई भी मैसेज चूज कर लीजिएगा। प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ है, लव है, चूज लाइफ कलर है, कलर से चूज कर लीजिएगा, इमेज से चूज कर लीजिएगा, ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से चूज कर लीजिएगा। जिस तरह से भी सुविधा हो उस तरह से चूज कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को शायद चॉइसेस करने में अभी भी दिक्कत हो रही है। 3 चिट्स बना लीजिए, अपनी जेब में हमेशा रखिए, अपने हाथ के पास रखिए। आपको चुनने में आसानी नहीं होती है तो यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए उन चिट्स को फेंक कर कि आपके लिए कौन सा मैसेज किस पाइल के अंदर हो सकता है, और उस पाइल को आप चुन लीजिए और सुन लीजिए। तो बहुत कुछ आसान अपने लिए खुद भी कर लीजिए, यानी कि थोड़ी सी मेहनत अपने लिए आप कीजिए, और देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं। वीडियो को यहाँ पर पॉज कर लीजिएगा और मैं रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए 3-3 पोर्टल की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। तो आज बहुत दिनों बाद मैं इस कार्ड के डेक को यूज़ कर रही हूँ। इसको मैंने रेस्ट दे रखा था पिछले 10-15 दिन से, मैंने इसको किसी रीडिंग में यूज़ नहीं किया। तो आज इसको मैंने यही सोचा था कि न्यू मून इन पाइसेस के मेडिटेशन के बाद ही मैं इसको यूज़ करूँगी। तो आज से मैंने इसको दोबारा स्टार्ट कर दिया है यूज़ करना। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी एनर्जीज के लिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं इस 3-3 पोर्टल में। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। माय गॉड, बहुत खूबसूरत। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 1 को 3-3 पोर्टल में। आपके लिए कब्स की एनर्जीज आई हैं अभी तक। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर कार्ड है आपके लिए टर्न ऑफ सोर्ड्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो इनके क्लैरिफायर ले लेते हैं एक बार। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 को आप क्या कार्ड देना चाहते हैं 3-3 पोर्टल में, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून का, स्ट्रेंथ का, 7 ऑफ पेंटिकल्स का, और ये कार्ड है आपके लिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स का। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड भी अपीयर है आपके लिए, और यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स का कार्ड। तो एक कार्ड और ले लेते हैं आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। ऑप्शन 1 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं यहाँ पे। ओके, तो आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड है ये कार्ड है द हाई प्रीस्ट का, और यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स का और क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड अपीयर है। इंट्यूशंस बहुत ही हाई रहेंगी आपकी, और आपके लिए ये जो एनर्जीज हैं, या फिर यूँ कह लीजिए कि आपके लिए जो ये चेंजेस हो रहे हैं ये बहुत ही खूबसूरत हैं। यहाँ पर डेफिनेटली आपका प्रोटेक्शन है, क्योंकि यहाँ पर लॉइन जो है अपीयर है, यहाँ पर भी लॉइन अपीयर है, 2 बार अपीयर है लॉइन आपकी रीडिंग में। तो अपने फियर्स को बहुत अच्छे से आप कंट्रोल करने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए ये कुंडलिनी जागरण जैसा भी रहेगा, यानी कि आपका कुछ ऐसा एक्टिवेशन होगा जिससे कि आपकी जो साइकिक एबिलिटीज हैं या फिर जो स्पिरिचुअल आपकी नॉलेज है वो और ज़्यादा बढ़ने वाली है। आप शायद यहाँ पर अदर याम्स की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट रहेंगे इस टाइम पीरियड में, या फिर जो अदर एनर्जीज हैं या फिर एनर्जी वाली चीज़ें हैं, मैजिक वाली चीज़ें हैं, मिस्टिक वाली चीज़ें हैं, मैजिकल पावर्स वाली चीज़ें हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप इस तरह की चीज़ों में इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा आकर्षित हैं, या इस तरह की चीज़ों के साथ में आप कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कुछ भी ऐसा है आपके साथ में तो डेफिनेटली उसमें भी एक लेवल अप होगा आपका, और आपको ये समझ में आएगा कि हाँ आपके लिए ये चीज़ें अब काम कर रही हैं।
यानी कि जिस भी चीज़ को आप करने के लिए प्रेयर्स करते हैं, जिस भी चीज़ों को करने के लिए आप स्पेल्स कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, वो सब चीज़ें आपकी यहाँ मुझे कंप्लीट होती हुई दिखाई दे रही हैं। यानी कि उसमें आपको कुछ ना कुछ ऐसा अलाइनमेंट देखने को मिलेगा जिससे कि बैलेंस आपकी लाइफ में जरूर क्रिएट होगा इमोशनल लेवल पे। कि ये कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स का, मुझे ऐसा लगता है कोई डीटी है, यानी कि कोई ऐसी देवी हो सकती हैं, कोई ऐसी गॉडेस हो सकती हैं, उनकी आप प्रेयर करते हैं, या फिर कोई ऐसी डीटी हो सकती हैं जैसे विच क्राफ्ट में होती हैं, इस टाइप की कोई हैं, आप उनसे प्रेयर करते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि कुछ थोड़ा सा अलग भी है, यानी कि सिर्फ गॉड गॉडेसेस की बात नहीं है यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं जो कि जैसे कि मैंने आपसे कहा विच क्राफ्ट से रिलेटेड भी हो सकता है, या कोई इस तरह की जो कोई अगर पढ़ाई होती है तो वो भी हो सकता है कि इस तरह की चीज़ें हों, या फिर आपके धर्म में कोई ऐसी डीटी हो जिनके साथ में आप कनेक्शन बनाते हो या फिर उनसे प्रेयर करते हो, कोई सेंट भी हो सकते हैं। लेकिन ये मुझे डीटी की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांग लग रही हैं, किसी गॉडेस की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग लग रही हैं। तो आपका जो अदर वर्ड से कनेक्शन है वहाँ पर बहुत कुछ समझ में आएगा आपको, और उसके अलाइनमेंट में भी आप जाएंगे। कुछ लोगों की एनर्जीज यहाँ पे बहुत ही एंशियंट एनर्जीज हैं, यानी कि बहुत ही जो प्राचीन टाइप की एनर्जीज होती हैं, प्राचीन सभ्यता की, मिस्र की सभ्यता की, कुछ इस तरह की एनर्जीज भी हैं यहाँ पे, कि उस टाइप की एनर्जीज भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली उभर के मुझे दिख रही हैं। मुझे ऐसा है कि आपका एक लेवल अप हो रहा है अगेन अपनी नॉलेज के अंदर, अपनी मिस्ट्री के अंदर, अपनी मिस्टिकल पावर्स के अंदर, और आप पूरी तरह से सरेंडर कर रहे हैं यूनिवर्स में जो भी चेंजेस हो रहे हैं उनके लिए। तो जिन लोगों के लिए ये बात नहीं है, डेफिनेटली यहाँ पर आपकी इंट्यूशंस हाई रहेंगी, कंपैशन की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग रहेंगी। आने वाले समय में अपने आप को आप उस जगह पर देखेंगे जहाँ पर इमोशनली आप बहुत ही ज़्यादा नर्चर होंगे, हील होंगे, और अपनी लाइफ को इंजॉय करने की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे। यानी कि सबके लिए तो एक जैसी एनर्जीज डेफिनेटली नहीं हो सकती हैं, इसलिए जो एनर्जीज आपके साथ अलाइन करती हैं उनको ले लीजिएगा, जो नहीं करती हैं उनको आप जाने दीजिएगा। और आप यहाँ पर यूनिवर्स के लिए ओपन होंगे, यानी कि जो साइंस आपको मिलेंगे, जो मैसेजेस आपको मिलेंगे, और उनको आप पूरी तरह से यहाँ पर लेंगे, क्योंकि आप अपनी लाइफ में चेंजेस करना चाहते हैं। हालांकि आप कुछ अभी भी ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको ये चेंजेस देखने को मिलेंगे। आपके लिए यहाँ पर 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, जिसका क्लैरिफायर स्ट्रेंथ का कार्ड है, और ये आपके लिए बात करता है डिवाइन वर्ड के कनेक्शन की भी, और ये बात करता है 8 नंबर का कार्ड है तो लॉर्ड शनि की भी बात करता है। ये भी 8 नंबर का कार्ड है, तो 2 बार अपीयर है आपकी रीडिंग में 8 का नंबर। तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा होगा जो कि कार्मिक बैलेंस से भी आएगा। आपके कुछ कर्माज ऐसे होंगे, अगर आपकी लाइफ में लाइफ पार्टनर नहीं है तो उसकी तरफ आप जाएंगे। 2 का कार्ड अगेन टीम वर्क की बात करता है, कॉपरेशन की बात करता है, को क्रिएशन की बात करता है, लव की बात करता है, जो कि 3 के पोर्टल की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में आने वाले समय में आप अपने किसी ऐसे फियर को कंट्रोल करेंगे जिसमें अभी तक आपको लोगों के साथ मिलकर काम करने में थोड़ा सा डर लगता था, या फिर अभी तक आप किसी से खुल के अपनी दिल की बात नहीं कह पाए थे। यहाँ पे कुछ ऐसा करेंगे आप जो कि आपकी दिल की एनर्जी से जुड़ा हुआ है, आपके इमोशन से जुड़ा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है किसी से आप अपने दिल की बात कह सकते हैं जिसको कहने में या जिसको अपनाने में आपको डर लगता है। ये कुछ ऐसा भी है कि सेम जेंडर की एनर्जीज भी हैं, यानी कि हो सकता है कि आप सेम जेंडर के पर्सन हो और एक दूसरे को लाइक करते हो, तो खैर उसमें भी कोई बुराई नहीं है, आपकी अपनी चॉइसेस हैं। तो यहाँ पर भी आप शायद अपने रिश्ते को बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट करेंगे, या फिर उस रिश्ते के लिए आप कोई ना कोई स्टैंड लेंगे। क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियरली जो महसूस हो रहा है वो ये हो रहा है कि अभी तक आप शायद किसी वजह से पीछे हटे हुए थे, और अब आप आगे बढ़कर अपने रिश्ते को कोई नाम देना चाहेंगे, या फिर अपने पार्टनर को सपोर्ट करना चाहेंगे, और उसके साथ में अपनी लाइफ को आगे बढ़ते हुए देखना चाहेंगे। तो जिन लोगों के लिए ये सेम जेंडर की बात भी नहीं है, आप में से कुछ लोगों के लिए ये ऐसी बात है कि आप अपने लाइफ में एक पार्टनर को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अगर, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में वो स्ट्रेंथ आपके अंदर आएगी कि किसी को अगर आप पसंद करते हैं तो उसके साथ में आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इनके उससे अपनी दिल की बात आप कहेंगे, और हो सकता है कि वो जो एनर्जीज हैं वो आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट भी हो जाएं, वो इंसान भी आपको उतना ही पसंद करता हो, आपके लिए उतना ही वेट कर रहा हो कि शायद ये इंसान मेरे पास में अब आएगा और मुझसे अपनी दिल की बात कहेगा। यानी कि जिससे भी आप अपने दिल की बात कहने वाले हैं, कहीं ना कहीं उस इंसान को शायद ये पता है कि आप उसको पसंद करते हैं। अगर आप नहीं कहने वाले हैं तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो कि आपको किसी का कोई मैसेज आ सकता है जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं, या फिर किसी के लिए ये, या फिर किसी को कोई ऑफर मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे लव की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग उभर के आई हैं। तो अगर आपको लव के मामले में आगे बढ़ने से डर लगता है तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में अब कुछ ऐसे चेंजेस होंगे, आपका भाग्य कुछ ऐसा परिवर्तन लेगा या मोड़ लेगा कि आपकी लाइफ में ये लव की एनर्जीज अपने आप ही मैनिफेस्ट हो जाएंगी। स्पेसिफिकली अगर आप अकेले हैं, किसी पार्टनर को चाहते हैं, किसी को पसंद करते हैं, तो ये एनर्जीज आपकी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा मैनिफेस्ट होने वाली हैं। मुझे एक ब्लैक कैट का विजन बहुत ही स्ट्रांग आया है, तो
आपका प्रोटेक्शन स्ट्रांग है, आपका माँ काली के साथ कनेक्शन हो सकता है, विचक्राफ्ट में आप डेफिनेटली हो सकते हैं। तो ये जो एनर्जीज हैं ये कहीं ना कहीं आपकी मिस्टिकल पावर्स की बात भी कर रही हैं। तो आपकी लाइफ के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिसके लिए इंट्यूशंस आपको लगातार मिलती रहेंगी, उसको फॉलो करने का काम आपको ही करना होगा। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ आप क्रिएट करना चाहते हैं, किसी चीज़ के लिए वेट कर रहे हैं, तो ये वेट भी आपका ओवर होगा और आपको कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आती हुई या मिलती हुई जरूर दिखाई देगी। यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स के क्लैरिफायर में क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे डिसीजन जिनको लेने के लिए आप बहुत समय से वेट कर रहे हैं और जिनको प्रोटेक्ट भी आप करेंगे। यानी कि देखिए आपके कार्ड्स खुद ही कैसे आए हैं, प्रोटेक्शन का कार्ड है यहाँ पे और स्ट्रेंथ का कार्ड है। यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड जब क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आता है तो क्लियरली अपनी बिलीफ सिस्टम को अपने लिए स्टैंड लेने की बात को करता है। और यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रेंथ का कार्ड अपीयर है आपके लिए। तो प्रोटेक्शन और स्ट्रेंथ आपके टैरो कार्ड्स में भी आई है, जो कि आपका ऑप्शन भी है। लव इज हु वी आर, लव मेड यू एंड वॉक्स क्लोज बिसाइड यू, ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथन यू इन टाइम्स ऑफ नीड। तो आपकी लाइफ में आपका जो पार्टनर अगर है तो वो आपको बहुत सपोर्ट करेगा इस सारी सिचुएशन में, यानी कि आपके रिश्ते बेहतर होंगे। नहीं है तो वो आपकी लाइफ में आएगा। और अगर अभी तक दिल की बातें किसी से नहीं कही है या नहीं सुनी है, किसी का इंतजार है, तो वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रहा है। पैसों के मामले में भी, यानी कि आपके कैरियर या फाइनेंसिस के मामले में भी आपको कोई ना कोई रिजल्ट आते हुए दिखाई दे सकते हैं। कोई इंपॉर्टेंट मैसेज आ सकता है, कोई ट्रैवलिंग आपकी हो सकती है, कोई आइडिया आपको आ सकता है और उसकी तरफ आप बढ़ सकते हैं। आपकी लाइफ में यहाँ पे 10 नंबर के कार्ड 2 बार अपीयर हैं। तो एंडिंग और बिगनिंग की बात करते ही करते हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं जो कि आपकी लाइफ को बदलने के लिए बहुत ही काफ़ी हैं। 10-10 के नंबर को समझना चाहते हैं तो एंजल नंबर प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है ऑलरेडी, उसको आप देख सकते हैं। और आपको उससे हेल्प मिलेगी, देख ली, और उससे आपको हेल्प मिलेगी, जरूर देख लीजिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपके लिए बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड और 4 ऑफ कप्स का कार्ड। तो ये क्लियरली इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि अब जीवन को जीने का जो उत्साह है आपके पास में आने वाला है। 4 ऑफ कप्स का कार्ड हमारी लाइफ में आने वाली अपॉर्चुनिटीज को मिस करने की बात करता है। तो अभी तक जो भी अपॉर्चुनिटीज आपने मिस की हैं उन सब अपॉर्चुनिटीज की तरफ आप जाएंगे और तीव्र गति से जाएंगे। यानी कि आप में से कुछ लोगों से शायद सब्र नहीं होगा, कुछ लोगों से वेट नहीं होगा। आप जल्दी जल्दी चीजों को बदलना चाहेंगे या कोई एक्शन लेना चाहेंगे, कुछ अपने कामों को करना चाहेंगे। पूरी एनर्जीज आप लगाएंगे कि हाँ मेरे ये काम हो जाएं और मुझे जल्दी से ये ब्लेसिंग्स मिल जाएं या फिर जल्दी से मेरी लाइफ में ये चीजें मैनिफेस्ट हो जाएं। तो इन सब चीजों के लिए आप जाने वाले हैं और इसके लिए आपको यूनिवर्स से लगातार साइन मिलते रहेंगे। तो प्रोटेक्शन भी रहेगा आपका और अपनी चीज़ों को पूरा करने के लिए स्ट्रेंथ भी रहेगी आपकी। तो ये जो एनर्जीज हैं ये क्लियरली इस बात को कह रही हैं कि अंदर से थोड़े से परेशान हैं आप, या अंदर से थोड़ा सा कभी कभी एक उदासी आपको घेर लेती है किसी अकेलेपन की वजह से, या रिश्ते में हार्मनी ना होने की वजह से, या रिश्ता ना होने की वजह से। क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिश्तों की एनर्जीज, लव की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग दिखाई दी हैं। ये आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है क्योंकि खुद को भी आप समझ रहे हैं, और जिन लोगों के लिए ये एनर्जीज लव की एनर्जीज नहीं है वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ यहाँ पर ऐसा करेंगे जिससे कि वो एक हार्मनी में, एक बैलेंस में आएंगे। अपनी लाइफ में जो काम करना चाहते हैं उनको करने के लिए स्ट्रेंथ दिखाएंगे और उन कामों को अचीव करेंगे। यानी कि खुद को भी बेहतर समझेंगे। ये खुद को भी बेहतर समझने के बारे में है। ये आपके अंदर के और बाहर की दुनिया को बैलेंस करने के बारे में भी है, जिसको बैलेंस करने में आपको स्ट्रेंथ लगानी पड़ेगी। यानी कि अपने इमोशंस को और आपका जो फिजिकल वर्ल्ड है, बाहर की दुनिया है, उसमें क्या चल रहा है, उनके अंदर एक तारतम्य आपको बिठाना होगा, एक बैलेंस आपको क्रिएट करना होगा। और वो आप करेंगे क्योंकि अपनी लाइफ में आप बहुत समय से इस चीज को चाहते हैं। अपनी लाइफ में किसी ऐसे फेज का आप एंड करेंगे जिसको लेकर आप पिछले काफी समय से परेशान हैं और उलझे हुए हैं। यहाँ पर आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी लाइफ में जो भी साइंस आपको मिलते हैं यूनिवर्स की तरफ से या गाइडेंस मिलती है उसको पूरी तरह से खुले दिल से स्वीकार करें, उसे एक्सेप्ट करें और उसके साथ ही आप आगे बढ़ने की कोशिश करें। देखते हैं कि यहाँ पर आपके लिए अदर मैसेजेस क्या आते हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 के लिए 3-3 की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है फाइंडिंग योर वे का। तो ये कार्ड यही कहता है कि आगे बढ़ते ही रहेंगे आप और कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे। ये एनर्जीज अगर आपने नहीं सुना है इंट्रो तो डेफिनेटली आपको बहुत चीज़ें समझ में नहीं आएंगी इस रीडिंग के बारे में। तो ये जो एनर्जीज है ना, ये आपकी डेस्टिनी की एनर्जीज हैं। जैसे कि मैंने ऑलरेडी इंट्रो में आपको बताया है कि ये आपकी डेस्टिनी की कॉलिंग है, जो भी आपने चेंजेस करने हैं। तो इसी तरह से जिस रास्ते पर आगे बढ़ना है उसमें बस एक ही कदम उठाना है और उस एक एक कदम के साथ में आपके रास्ते यहाँ पर क्लियर होते चले जाएंगे और आपको आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। ये कुछ ऐसा भी है आपके लिए कि जैसे कहते हैं ना कि अब पानी इतना भर चुका है कि अब सांस भी आना मुश्किल हो चुका है। तो अब उस जगह से भी आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे जहां पर आपका दम घुटता है या फिर जहां पर जिस सिचुएशन में रहते हुए आपको सांस नहीं आती है। तो मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव आएगा जिससे कि आप अपनी लाइफ में जिस भी जगह है वहां से आगे बढ़ने के लिए कोई ना कोई कदम जरूर उठाएंगे।
यहाँ पर देखते हैं कि आपके लिए अदर मैसेजेस क्या आते हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। सिल्वर लाइनिंग्स एंड ड्रीम, तो ये कार्ड यही कहता है कि लाइफ में जो कुछ भी आपको चाहिए उसको ढूंढना बंद नहीं करना है, मिरेकल्स पे यकीन करना है और ये मानना है कि आपकी चमत्कार होते हैं अनएक्सपेक्टेड जगहों पे, अनएक्सपेक्टेड समय पर हो जाते हैं। तो मिरेकल्स आपकी सिचुएशन में बिल्कुल होंगे, इसलिए आपको इस बात को नहीं सोचना है कि जो चीज़ें आपको चाहिए वो नहीं है, यानी कि आपके जीवन में रंग नहीं है, आपके जीवन में रोशनी नहीं, आपके जीवन में रौनक नहीं है। ये सब कुछ आपके अंदर ही है, बस इसको बाहर निकालने की और इसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग अपने जीवन को बहुत ही रंगीन बनाने वाले हैं, यानी कि अब अगर अभी तक आपकी लाइफ में रंग नहीं है, बहुत ही बोरिंग लाइफ हो गई है, मज़ा नहीं आ रहा है जीवन को जीने का, तो डेफिनेटली आप अपने जीवन को जीने के लिए या उसको और बेहतर बनाने के लिए उसमें कुछ ऐसे रंग भरने वाले हैं जिससे कि आपको बहुत ही खुशी मिलेगी। यानी कि ये आपके सोल के इंटरनली खुश होने की एनर्जीज हैं, जो कि ये कहती हैं कि इसको पूरा करने के लिए आप कुछ ना कुछ स्टेप उठाने वाले हैं। कार्ड यही कहता है कि जो भी समय बीत रहा है उसके हर एक पल को अप्रिशिएट करना है और ये देखना है कि हर एक पल के अंदर खुशियां हैं, लाइफ की स्वीटनेस है और वो होती भी है अगर हम उसको पूरी तरह से अप्रिशिएट करते हैं, हम प्रेजेंट मोमेंट भी जीते हैं और हमारे अंदर ये हैबिट होती है कि हम आने वाली हर चीज़ को एक पॉजिटिव नज़रिए से देखने की कोशिश करें, उसमें नेगेटिविटी ना ढूंढें। तो यही एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं और यहाँ पर मैसेज है आपके लिए पावर एंड पीस का। और ये कार्ड यही कहता है कि जो लोग लव की प्रैक्टिस करते हैं, पीस की प्रैक्टिस करते हैं, तो वो एनर्जीज बहुत दूर तक जाती हैं कि आपको इसी तरह की एनर्जीज क्रिएट करनी है जहाँ पर पीस है, जहाँ पर लव है, जहाँ पर हार्मनी है। अगेन ये पोर्टल की एनर्जीज हैं जो कि आपको क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। और चूंकि कल बृहस्पतिवार है तो इसलिए हम कुछ साईं बाबा के कार्ड भी ले लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग कल के दिन भी इस वीडियो को देखेंगे। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 को आप 3-3 पोर्टल के लिए क्या गाइड करना चाहते हैं। यूनिवर्स इज लिसनिंग माई गॉड। यूनिवर्स सुन रहा है आपकी प्रेयर्स को। तो आप जो कुछ भी पाना चाहते हैं, जो ब्लेसिंग्स अचीव करना चाहते हैं, जिस भी इंसान को चाहते हैं, जिस फील्ड में आप चाहते हैं, उन चीज़ों को कहिए, उन चीज़ों को लेकर प्रेयर कीजिए। यूनिवर्स की एनर्जीज के साथ में अलाइन हुई है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी एनर्जीज को सुन रहा है, आपकी विशेष को, आपकी बातों को सुन रहा है। अगेन किस तरह की एनर्जीज आप क्रिएट करते हैं वो देखना जरूरी है। एनिमल किंगडम का यहाँ पर मैसेज है, ऑलरेडी एनिमल अपीयर है आपकी रीडिंग में, तो आपको एनिमल्स के साथ में कनेक्ट होना चाहिए। जो भी एनिमल आपको ज़्यादा दिख रहा है, हो सकता है कैट दिख रही हो, हॉर्स हैं, लाइन है, यहाँ पे हॉर्सेस हैं, यहाँ पर क्रो हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया भी है कि मुझको विजन आया है ब्लैक कैट का, तो वो भी है। तो जिसके साथ भी आपको एक कनेक्शन महसूस होता है, फिश भी हो सकती है क्योंकि कप्स के कार्ड ज़्यादा है, वाटर की एनर्जीज हैं, तो उनके साथ में कनेक्शन बिठाने की कोशिश कीजिए। या फिर जो आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हो उनके साथ एक देखिए, उनके बारे में पढ़िए कि क्या मैसेजेस हैं। और एनिमल किंगडम के प्रति थोड़ा सा एक कंपैशन वाली एनर्जीज लाइए, यानी कि अगर आप एनिमल्स की किसी तरह से मदद कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए और उनकी केयर कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, योर इनर वॉइस विल गाइड यू। डेफिनेटली आपकी साइकिक एबिलिटीज़ बढ़ रही हैं, आपकी इंट्यूशंस बढ़ रही हैं, तो आपको यहाँ पर आपकी इनर वॉइस गाइड करती रहेगी। वैसे भी इस 3-3 के पोर्टल में आपको अपनी इनर लाइट के साथ ही कनेक्ट होना है। अच्छा, बर्ड भी हैं यहाँ पे, तो बर्ड्स के साथ में आप कनेक्ट हो सकते हैं। स्टार्ट वॉकिंग, तो ये मैंने आपको बताया है इंट्रो के अंदर, वॉक करना स्टार्ट कीजिए, यानी कि चलना शुरू कीजिए। अगेन ये आपके एक एक कदम उठाने के बारे में है कि लाइफ में जहाँ पर भी है वहाँ से आगे बढ़िए और कोई एक कदम उठाइए और उसके बाद एक कदम उठाइए, आपको अपना रास्ता मिल जाएगा। यानी कि कुछ ना कुछ बोल्डनेस थोड़ी सी दिखानी ही होगी, आपको प्रोटेक्शन भी दिया जाएगा, आपके अंदर वो स्ट्रेंथ भी दी जाएगी, लेकिन कदम आपको ही उठाना होगा। अगेन हमारी फ्री विल के बिना तो यूनिवर्स भी हमारी मदद नहीं कर सकता, तो साईं बाबा आपको बहुत ही क्लियरली गाइड कर रहे हैं इस चीज़ के बारे में। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 1 का आप क्या गाइड करना चाहते हैं। यू आर सेफ, माय गॉड, आपकी एनर्जी तो बहुत ही अलाइन है। अगर आपके लिए ये मैसेजेस नहीं है या कुछ रेजोनेट नहीं कर रहा है आपके साथ में, तो हो सकता है कि ये पाइल आपके लिए ना हो, किसी अदर पाइल को देख लीजिएगा। यू आर सेफ, आप सेफ हैं या आप सेफ रहेंगे, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये शायद आपके अंदर कोई डर अभी आया होगा इस रीडिंग को सुन के, इसलिए आपसे कहा जा रहा है कि आप खुद के प्रोटेक्शन करने में समर्थ हैं और साथ ही साथ आपको यहाँ पे डिवाइन वर्ड भी जरूर कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि ये आपकी डिवाइन कॉलिंग है जो भी कदम आपको उठाना है। तो होप कि आपके लिए 3-3 का पोर्टल बहुत ही शुभ रहे। मेडिटेशन जरूर कर लीजिएगा 3 नंबर के टाइम पर और साथ ही साथ जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि 3-3 पोर्टल की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की रहने वाली हैं।
थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 के लिए 3-3 पोर्टल की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं इस 3-3 के पोर्टल में। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। ओके, पहला कार्ड अपने आप ही आ गया है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आप क्या गाइड करना चाहते हैं ऑप्शन 2 को 3-3 के पोर्टल में। आपके लिए कार्ड है जजमेंट का, यहाँ आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड्स का, 5 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए स्ट्रेंथ का कार्ड। तो अगर ऑप्शन 1 चुनने का सोचा था तो देख सकते हैं वहाँ पे लव की एनर्जीज हैं, स्ट्रेंथ के कार्ड हैं, वहाँ पे लव की एनर्जीज है वहाँ पे और स्ट्रेंथ के कार्ड हैं। और आपका तो ऑप्शन जो चुना है आपने वो तो है ही लव, और स्ट्रेंथ का कार्ड भी बॉटम ऑफ द डेक है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं 3-3 पोर्टल के लिए। बहुत ही सुंदर पोर्टल हैं, बहुत ही सुंदर एनर्जीज हैं। हालांकि जो नेगेटिविटी फैली हुई है दुनिया के अंदर या फिर जो कुछ भी हो रहा है या होता रहता है वो सब चीज़ें भी यहाँ पर अलाइनमेंट में ज़रूर आएंगी आने वाले वक्त में। लेकिन उससे पहले हमें खुद को अलाइन करना होगा। यानी कि अगर स्वर्ग में रहना चाहते हैं या दुनिया को स्वर्ग जैसा चाहते हैं तो उसमें रहने वाले लोग भी वैसे ही होने चाहिए। यानी कि उनका नेचर, उनका स्वभाव, उनकी आदतें उस तरह की होनी चाहिए जो कि एंजल्स की होती हैं। तो इसलिए खुद पे काम लगातार करते रहना ज़रूरी है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं 3-3 पोर्टल के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है टेबल का, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ वॉन्ड्स का, 8 ऑफ कप्स का, और ये कार्ड है द हेरोफेंट का। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। एक कार्ड ले लेते हैं इसमें से। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं 3-3 पोर्टल के लिए। ये डायना कूपर के असेंशन कार्ड है। ये कार्ड है लॉर्ड कुटुमी का, जिनकी इसमें असेंडेंट मास्टर्स की एनर्जीज भी हैं। जो अदर गैलेक्टिक एनर्जीज हैं या फिर जो अदर याम्स की एनर्जीज हैं वो भी इस कार्ड में इंक्लूड होती हैं। तो आपकी एनर्जीज को रीड करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगी आपसे। ये सबके लिए नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल भी सबके लिए नहीं है ये बात। बहुत ही परसेंटेज इसका 1 या 2 हो सकता है या बहुत ही कम हो सकता है। तो देखिए, अगर आपने किसी के ऊपर कोई स्पेल वर्क किया है, लव स्पेल किया है या आप लव स्पेल करना चाहते हैं तो आने वाले समय में उसका जो ऑपोजिट रिजल्ट है वो आपको देखने को जरूर मिलेगा। यानी कि जिसको भी अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आपने अगर कोई लव स्पेल किया है कि वो इंसान आपके पास में आ जाए या आपके साथ में जुड़ के रहे, तो वो चीज़ें यहाँ पर या तो आपको मुश्किलों में डालेंगी या फिर ये एनर्जी आपको फायर बैक करेगी। किसी की भी फ्री विल के बिना अगर कोई आपको बांध के रखने की कोशिश करे या आपसे जबरदस्ती प्यार करना चाहे या आपको आपका माइंडसेट ऐसा कर दे कि आप उसे जबरदस्ती प्यार करें, तो वो चीज़ें नहीं चलती हैं, क्योंकि यूनिवर्स उन सब चीज़ों के अगेंस्ट होता है। हालांकि बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ों को करते हैं, ब्लैक मैजिक को यूज़ करते हैं, स्पेल को यूज़ करते हैं, विल को टर्न करने का या विल को बैंड करने का काम करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो ये एनर्जीज है ना डेविल की, जो मुझे यहाँ पे वाइब्रेशन दे रही हैं वो ये कह रही हैं कि या तो आपके साथ में किसी ने कोई ऐसा स्पेल वर्क किया है पास्ट के अंदर जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत कुछ खराब क्रिएट हुआ, और अगर किसी और ने नहीं किया है तो ये कोई आपका ऐसा स्पेल वर्क हो सकता है जो कि आपको बैकफायर किया जिसने, और आपकी लाइफ में उसकी वजह से बहुत कुछ खराब हुआ। तो यहाँ पर उस जगह से, उस सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर ये स्पेल वर्क की एनर्जीज हैं तो आपको अपनी गलतियों से कुछ ना कुछ यहाँ पे रियलाइजेशन हुआ है और उसकी वजह से आप अपने जीवन में कुछ चीज़ों को चेंज भी कर रहे हैं। यानी कि ये बात उनके लिए है जिन्होंने कोई स्पेल वर्क किया है किसी के ऊपर। जैसे कि मैंने कहा बहुत ही कम प्रतिशत होगा, लेकिन है यहाँ पर कुछ एनर्जीज ऐसी हैं जो कि ये कहती हैं कि आप स्पेल वर्क करते हैं लोगों पे और उसकी वजह से यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा हुआ। स्पेसिफिकली ये लोगों से ज़्यादा लव की एनर्जीज है, यानी कि किसी लवर के ऊपर किया गया स्पेल वर्क है। तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपके लवर के ऊपर कोई स्पेल वर्क किया गया हो जिससे आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हुई हो। यानी कि यहाँ पे लवर्स और स्पेल वर्क की कुछ एनर्जीज हैं। तो ये बहुत ही कम लोगों के लिए है, लेकिन ये है। तो जो कुछ भी है यहाँ पे उस जगह से, उस सिचुएशन से आप बाहर निकल रहे हैं या निकलेंगे आने वाले समय में, क्योंकि या तो आपको बहुत कुछ रियलाइजेशन उस पर्सन के बारे में हो गया है या फिर आपका मन उचट गया है। यानी कि किसी ने अगर आपको बांधने की कोशिश की तो ऑलरेडी आपको समझ में आ गया है कि वो लोग आपके लिए
सही नहीं थे या फिर वो लोग आपके लिए ठीक नहीं थे। ये कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं जैसे आपकी भलमनसाहत का भी किसी ने फ़ायदा उठाने की कोशिश की, और ये एनर्जीज अब इसका प्रतिशत ज़्यादा है। यानी कि बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ ऐसी भी है कि आपके ऊपर किसी ने कोई ऐसा स्पेल वर्क करने की कोशिश की जिससे कि आपकी एनर्जीज को या तो ट्रैप किया जा सके या फिर आपको हार्म किया जा सके। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके साथ में आपकी या तो कोई बहस हुई हो या कोई आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, या फिर इस इंसान ने आपके साथ में जीवन साथी जैसा भी रिश्ता निभाया हो। यानी कि ये कुछ एनर्जीज ऐसी हैं, बहुत ही अजीब वियर्ड एनर्जीज हैं ये। हालांकि हम देख रहे हैं कि 3-3 पोर्टल की एनर्जीज कैसी हैं, लेकिन ये एनर्जीज मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रही हैं। तो देखिए, अगर आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट करती हैं, यानी कि बहुत कम लोगों के साथ करेंगी, अगर करती हैं तो यहाँ पर लाइफ में इस चीज़ को आप गांठ बांध के रख लीजिए, या फिर इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा कि स्पेल वर्क कभी भी किसी की जो फ्री विल है उसको बैंड करने के लिए नहीं करने चाहिए, क्योंकि इस तरह के स्पेल वर्क एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए होते हैं। क्योंकि अगर किसी इंसान की फ्री विल में आप नहीं है, या वो आपको नहीं चाहता है, या फिर वो आपके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता है, और आप उसकी फ्री विल को बैंड करते हैं, यानी कि एक इंसान को अपना पपेट बनाते हैं, है ना, कि ये इंसान हमारे हिसाब से काम करे, चाहे वो लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, तो उसमें क्या होता है कि उस इंसान की जो सोल होती है ना, वो लगातार ट्राई करती रहती है उस चीज से बाहर निकालने की, उस बंधन को तोड़ने की। और उसकी भी ये हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर उस इंसान की जो स्पिरिट गाइड्स हैं, उसके जो गार्जियन एंजल्स हैं, उसके जो मास्टर्स हैं, उसकी जो अपनी डेस्टिनी है, उसकी जो सोल प्लानिंग्स हैं, वो फिर आपको फायर बैक करेंगे, डेफिनेटली करेंगे, क्योंकि वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे। हो सकता है कि उस टाइम पीरियड में उसके ऊपर इतना असर ना हो, क्योंकि वो किसी स्पेल के अंदर है, हर चीज़ यूनिवर्स की इंटेंशन से काम करती है, लेकिन एक टाइम पीरियड बाद तो करेंगे, क्योंकि इन सब चीज़ों की एक टाइम फ्रेम होता है, एक लिमिटेशन होती है। क्योंकि अगर किसी को आप अपने साथ बांध भी लेते हैं कोई वशीकरण करके किसी भी तरह से, तो वो इंसान कहीं ना कहीं आपको अपोज करता रहता है एक टाइम पीरियड के बाद में, और एक दिन वही इंसान होता है जिसके साथ आपका रिश्ता दुनिया में सबसे खराब होता है। यानी कि ना तो वो इंसान आपके जीवन में रहता है और ना ही वो रिश्ता रहता है। मुझे इन सब चीज़ों का बहुत सालों साल का एक्सपीरियंस है, 19-20 साल का एक्सपीरियंस है ब्लैक मैजिक के केसेस में, क्योंकि बहुत सारे केसेस मैंने हील किए हैं, इसलिए बात मैं आपको बता रही हूँ। आपको हो सकता है ये लगे अगर आप पहली बार आए हैं या नए जुड़े हैं तो आपको पता नहीं होगा, इसलिए मैं आपको ये बात बता रही हूँ। पुराने व्यूअर्स जानते हैं इस बात को, क्योंकि ये जो एनर्जीज होती है ना, ये कभी भी हेल्पफुल नहीं होती, ये हमेशा फायर बैक करती हैं, और फिर आपकी जो लाइफ है वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो ये बात उन लोगों के लिए है जिनका कुछ भी स्पेल वर्क से रिलेटेड या फिर ब्लैक मैजिक से रिलेटेड कुछ कनेक्शन है। अदर लोगों के लिए आपके कुछ ऐसे नेगेटिव पैटर्न जो हैं ब्रेक होने वाले हैं इस 3-3 के पोर्टल में, जिसमें आप बहुत समय से ट्रैप थे, क्योंकि डेविड की एनर्जीज ट्रैप होने की बात करती हैं। और ये कार्ड ये भी कह रहे हैं कि आपके लिए कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें आप अपनी गलतियों को रियलाइज करेंगे, या जिन कामों को अभी तक आप कर नहीं पाए हैं उन कामों को ना करने का अफसोस करके आप रियलाइज करेंगे और अपनी गलतियों को सुधारेंगे, और उन चीजों को सेलिब्रेट भी करेंगे। यानी कि अब आपके लिए जो बदलाव होने वाले हैं वो यही है कि अपनी लाइफ को आप और भी ज्यादा सेलिब्रेट करने वाले हैं और आगे बढ़ने वाले हैं। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड सेलिब्रेशन का कार्ड है, और ये कार्ड ये भी कहता है कि अभी तक जिन चीजों को आप सेलिब्रेट कर रहे थे उन सब चीजों में आपकी रियल हैप्पीनेस नहीं थी, लेकिन अब जो होगा, जिन चीजों का रियलाइजेशन आपको हो रहा है आने वाले टाइम में, उसकी वजह से आपकी ग्रोथ होगी। क्योंकि अब किसी चीज से, किसी जगह से आप आगे बढ़कर अपनी सिचुएशन को एनालाइज करेंगे, उसको आप बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, और उसमें आप समझेंगे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है। किसी भी बंधन से, किसी एक बंधन से आप छूटने वाले हैं यहाँ पे। अब ये आपके कोई फेलियर की एनर्जीज हो सकती हैं, किसी एडिक्शन की एनर्जीज हो सकती हैं, किसी रिलेशन की, किसी जॉब की, किसी यूनिवर्सिटी की एनर्जीज हो सकती हैं। यानी कि किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे आप ट्रैप हैं और वहां से आप निकलने का साहस नहीं जुटा पा रहे, वो अपनी गलती को आप यहाँ रियलाइज करेंगे। क्योंकि ये जो कार्ड है जजमेंट का कार्ड, ये कार्ड कहता है कि अवेकनिंग होती है, जागृति होती है, और आपको एहसास होता है कि आपने कहाँ क्या गलती की है। ये अपनी गलतियों को जानने के बारे में है, और पास्ट के कुछ ऐसे वुंड्स हैं जो कि आपकी गलतियों का रियलाइजेशन आपको दे रहे हैं। यानी कि कुछ कार्मिक चीजें हैं, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड कार्मिक हैं। तो आपके कुछ कर्मास की वजह से यहाँ पे ऐसा ट्रायंगल क्रिएट हो गया है, जिसकी वजह से आपकी जो हैप्पीनेस थी या फिर जो आपकी खुशियां थी वो ट्रैप थी। यहाँ पर आपने जो जिन लोगों पर ट्रस्ट किया है वो लोग आपके लिए कभी भी ट्रस्टवर्दी नहीं रहे हैं, याद रखिएगा। अगर आपने किसी को दोस्त बनाया है, या फिर आपके कुछ फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, बुरा नहीं मानिएगा, ऐसा होता है और डेफिनेटली होता है।
तो अगर कुछ भी ऐसा है यहाँ पर जिसमें आपने ट्रस्ट किया है और गलत लोगों पे कर लिया है, उसका रियलाइजेशन आपको यहाँ पे पास्ट में भी जरूर हुआ है और आने वाले समय में भी आपको जरूर होगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी वो अवेकनिंग है जिससे आप अपने आप को फ्री कर रहे हैं। ये फ्री होने का कार्ड है और ये बंधन का कार्ड है। यहाँ पर आप किसी ऐसी चीज से खुद को फ्री कर रहे हैं जहां पर बहुत लंबे समय से आप ट्रैप में। नॉलेज आ रहा है आपके पास में, विजडम आ रहा है, कुछ ट्रुथ आपके पास में आ रहे हैं और इन ट्रुथ की वजह से आपको पेन तो जरूर होगा, लेकिन आप फ्री हो जाएंगे, फ्री बर्ड की तरह हो जाएंगे जो कि अभी तक किसी चीज के अंदर ट्रैप थे। ये अभी रीडिंग कुछ दिन पहले, शायद आज मॉर्निंग का भी कोई ऐसा वीडियो था, या तो आज मॉर्निंग वाले वीडियो में या फिर अभी एक आध दिन पहले का जो वीडियो मैंने डाला है उसमें भी कुछ ऐसी एनर्जीज थी जिसमें ट्रुथ सामने आने वाला है। लोगों के सामने ट्रुथ आने वाले हैं क्योंकि जिन लोगों की अवेकनिंग होनी है, ये जिन लोगों का पाथ क्लियर है, ये जिन लोगों की सोच क्लियर है, वो सही रास्ते पर हैं। उनको कोई भी जो झूठ है या ट्रैप वाली एनर्जीज है वो रोक के नहीं रखेंगी। और स्पेसिफिकली ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग काफी समय से किसी चीज को जानना चाहते हैं और उनके सामने सच आ नहीं पा रहा। यहाँ पर आपके सामने किसी की वजह से किसी का सच सामने आ सकता है और उसकी वजह से आपको कुछ ऐसे रियलाइजेशन हो सकते हैं जिससे आप खुद को उस जगह से, उस सिचुएशन से फ्री कर लेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ कुछ समझने का मौका मिलेगा आपको आने वाले टाइम में। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये अब आपकी लाइफ की किसी भी फील्ड में हो सकता है और उस जगह से आगे बढ़ने के लिए आपको कोई ना कोई अवसर मिलेगा। आपकी रियल हैप्पीनेस के साथ आप जुड़ेंगे क्योंकि ये विजडम आपके पास में आएगा। कोई इंसान आपकी मदद कर सकता है, द एम्परर का कार्ड है यहाँ पे। कोई ऐसा पर्सन आपकी मदद कर सकता है जो कि कोई अथॉरिटी रखता हो, जिसको नॉलेज हो। अगर आपका कोई कानूनी मसला है या कानूनी किसी चीज में आप फंसे हैं, किसी केस वगैरह के अंदर, तो वहां से भी आपको कोई ना कोई ऐसा न्याय मिल सकता है अगर आप सही हैं तो। क्योंकि देखिए, जजमेंट का कार्ड और एम्परर का कार्ड ना कोर्ट केसेस की भी बात करता है। तो अगर इस चीज में आप काफी समय से ट्रैप हैं तो यहाँ पर आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे कि आपको न्याय मिलेगा। अगर आप सही हैं तो एम्परर आपको न्याय देता है, और अगर एम्परर आपका सही है यानी कि जज भी आपके सही हैं, अच्छे हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं आपको जो आपका सच है या फिर आपके लिए जो न्याय है वो आपको देने में पूरी आपकी हेल्प करेंगे। यानी कि अगर आपके लिए कुछ भी ऐसा है जिसमें आप पिछले काफी समय से ट्रैप हैं, कोर्ट केसेस में खास तौर से, तो उसमें आपको कुछ ना कुछ रियलाइजेशन भी होंगे और रुके हुए हैं वो चीजें, तो वो आगे भी बढ़ेंगी और आपको कुछ ना कुछ उसमें रिजल्ट देखने को मिलेगा। और अगर आप खुद भी पिछले काफी समय से ऐसी चीजों में ट्रैप हैं जिसमें आपको ये लगता है कि काम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, चीजें आगे नहीं हो रही हैं, अब पूरी गति से आपकी चीजें आगे बढ़ेंगी। मुझे ऐसा लगता है कि पिछले काफी लॉन्ग टर्म से आपके लिए कुछ चीजें आगे नहीं बढ़ी हैं। ये जो समय है आपके लिए पूरी तरह से चेंज होने वाला है, आपकी ग्रोथ होने वाली है, क्योंकि अंदर से अब आप ना सब चीजों को छोड़ने वाले हैं। इस 3-3 के पोर्टल में आपके लिए आगे बढ़ना इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये दोनों कार्ड जिस जगह पे हैं ये बताते हैं कि किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं, और ये दोनों ही कार्ड आगे बढ़ने के कार्ड हैं, यानी कि मूव फॉरवर्ड करने के कार्ड हैं। तो आपके लिए डेफिनेटली 3-3 का पोर्टल आपको पुश करने वाला है किसी ऐसी जगह, किसी ऐसी सिचुएशन में जहां पर पिछले काफी लॉन्ग टाइम से आप ट्रैप हैं या फिर आप रुके हुए हैं, आपके काम नहीं बन रहे हैं और आपको चीजों में चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पे कुछ स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है, एक अथॉरिटी है आपकी द एम्परर के कार्ड से, और ये आपको ये रियलाइजेशन देगा कि आपकी लाइफ में आपके अंदर ही वो इनर अथॉरिटी है या फिर आपके पास वो अथॉरिटी है जिसमें आपको अपने लिए कुछ करना है और आगे बढ़ जाना है। अगर आप एक कमरे में ही बैठे रहते हैं या फिर आप ऐसी सिचुएशन, ऐसे रिलेशन, ऐसी जगह में ट्रैप हो गए हैं जहां से आप आगे बढ़ नहीं पा रहे हैं, जहां से आप कोई कदम नहीं उठा पा रहे हैं, तो आपके लिए लव की एनर्जीज आपको फलने फूलने के लिए होती हैं। यानी कि आप खुश हों, आप उसके अंदर इंजॉय कर सकें, फन कर सकें। तो अगर आपके अंदर किसी तरह की कोई निराशा रही है तो उस जगह से भी अब आप बाहर निकल जाएंगे। यानी कि एक बंद कमरे से एक खुली हवा में जाना या फिर खुली हवा में सांस लेना, या अपने आप को आजाद कर लेना किसी ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन, ऐसे रिश्ते और ऐसे हालात से जिसमें आप लॉन्ग टाइम से ट्रैप हैं। ये आपकी मेंटल स्टेट भी हो सकती है, या आपकी फिजिकल स्टेट भी हो सकती है, ये आपके लिए कोई ऐसा अदर एरिया भी हो सकता है जिसमें आप काफी वक्त से रुके हुए हैं। मुझे ये एनर्जी रीड करते हुए बहुत ही वियर्ड फीलिंग्स हो रही हैं। यानी कि ये एनर्जीज ऐसी हैं कि कभी आप पास्ट में जाते हैं, कभी आप फ्यूचर में जाते हैं, कभी आप प्रेजेंट में रहते हैं, और जब आप प्रेजेंट में रहते हैं तो आप प्रेजेंट में नहीं रहते हैं, बस उसमें अफसोस होते हैं। ये एनर्जीज बहुत ही अजीब सी हैं। इनको एक अलाइनमेंट में लाना या फिर अपने थॉट पैटर्न्स को, अपनी डेली लाइफ को, अपनी डेली रूटीन को एक लेवल में लाना, एक रूटीन में लाना, एक टाइम टेबल में लाना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
आपको ग्राउंडिंग मेडिटेशन यानी कि ग्राउंडेड अपने आप को करना या फिर आपको चलना जरूर चाहिए। इससे आपकी एनर्जीज बहुत सारी बैलेंस होंगी, आप अलाइनमेंट में जाएंगे। के कार्ड के नीचे यहाँ पे क्लैरिफायर है 5 ऑफ पेंटिकल्स का। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड अगेन है, ये दोनों कार्ड नेगेटिव हैं, ये कार्ड भी नेगेटिव है, लेकिन आपके लिए ये पॉजिटिव हो सकता है अगर इस सारी सिचुएशन से निकलने के लिए आप अपनी इनर स्ट्रेंथ दिखाते हैं। तो अब ये कोई सी भी सोच हो सकती है जहां पर आपके लिए कुछ चीजें आगे नहीं बढ़ रही हैं या बहुत ही स्लो फेस में आगे बढ़ रही हैं। एक पुश आपको बहुत स्ट्रांगली चाहिए या फिर जबरदस्त तरीके से चाहिए, पता नहीं कैसे चाहिए लेकिन ये आपको चाहिए। यानी कि कुछ ऐसा होना जिससे कि आप अपने हार्ट की इस एनर्जी में जा सके और आपके जीवन में ये रंग खिल सके, आप खुश हो सके, एक फील गुड फैक्टर आपकी लाइफ में आ सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मुझे आपके लिए फ्री होना बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है। कहीं आप ट्रैप हैं किसी न किसी ऐसी जगह पे आप ट्रैप हैं जहाँ पे आपको लगता है कि आगे बढ़कर कुछ नहीं होगा। आगे अगर इस रिश्ते से आप बाहर निकल गए तो कुछ नहीं होगा, अगर इस कैरियर में आपने अगर इस फील्ड में अपना कैरियर नहीं बनाया तो कुछ नहीं होगा, अगर ये केस आप हार गए तो आपका कुछ नहीं होगा। यानी कि कुछ ऐसा जो कि नहीं होगा तो आपका सब कुछ खराब हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा जिसमें अगर आप ट्रैप रहे तो सब कुछ खराब ही रहेगा, वहां से बाहर निकल कर ही आपकी ग्रोथ होने वाली है। यानी कि जो आपकी सोच है उस सोच से भी आपको बाहर निकलना जरूरी है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं 3-3 पोर्टल के लिए? फाइंडिंग योर वे। ऑप्शन 1 में यही कार्ड पहला यहीं पे इसी जगह पे आया है। तो एक एक कदम उठाते हुए आगे बढ़ना है। अगेन ये इंट्रो में जो मैंने आपको बताया है वही बात है कि सिर्फ एक कदम ही उठाना है एक वक्त पे और आप अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। ऑप्शन 1 सुन लीजिएगा, शायद उससे आपको कोई ना कोई मदद मिलेगी और मुझे लगता है आपको मिलनी भी चाहिए। यानी कि सारे तो मैसेजेस नहीं हो सकते आपके लिए, लेकिन कुछ मैसेजेस आपके लिए जरूर होंगे। द मिस्ट्री ऑफ लाइफ, ये कार्ड यही कहता है कि आगे बढ़ते रहिए, मिस्ट्री ऑफ लाइफ को देखते रहिए और उसके बारे में आश्चर्यचकित भी होते रहिए। यानी कि नई नई चीज़ों को जानते रहिए, ये रेगुलर करते रहिए और आपकी जो सोल है उसको शूटिंग स्टार्स की ज़रूरत है, नियॉन लाइट्स की नहीं। यानी कि आर्टिफिशियल चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, दिखावे की चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उसको रियलिटी की ज़रूरत है, उसको ट्रू लव की ज़रूरत है। तो उसी की तरफ आपको जाना है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं? यू हैव गॉट टाइम। ये कार्ड ये कहता है कि आपका प्रेजेंट मूवमेंट ही बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बात मैं आपसे कह रही थी कि आपके लिए आगे भागना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए ये जरूरी है कि चाहे आप अपने आप को कितना भी बिजी रखते हो, लेकिन ये जो आपका नाउ का मूवमेंट है, आपका जो प्रेजेंट मूवमेंट है, इसको बेहतर बनाकर ही आप अपने आने वाले कल को आप बेहतर बना सकते हैं। यानी कि अपने प्रेजेंट में आप जो कुछ भी फील करते हैं वही चीज़ें आपकी लाइफ में आगे झलकेंगी। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को बेहतर बनाएं और नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव सोर्स से बाहर निकलें। देखते हैं यहाँ पर साईं बाबा के मैसेजेस में से क्या मैसेजेस आते हैं, क्योंकि कल भी लोग देखेंगे इस वीडियो को, यानी कि बृहस्पतिवार को भी देखेंगे। तो साईं बाबा के डेक में से भी मैसेजेस ले लेते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं 3-3 पोर्टल के लिए? वेयर इज़ योर हैप्पीनेस, आपकी हैप्पीनेस किस चीज़ में है, किस जगह पे है, क्या बात आपको खुश कर सकती है, उसको देखना जरूरी है। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी गाइडेंस के लिए। इंजॉय योर कॉफ़ी, तो अपने समय को इंजॉय करते जाना है, आपके पास बहुत समय है, आपको भागना नहीं है। अपनी लाइफ को लेके प्लानिंग कीजिए, अगेन एक एक कदम उठाइए, लाइफ को लेके प्लानिंग कीजिए और देखिए जीवन को आप कहाँ लेके जा सकते हैं। यानी कि एक ही दिन में विद्रोही होने की ज़रूरत नहीं है, एक ही दिन में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस एक दिन में कोई प्लानिंग करने की ज़रूरत है कि अगला कदम क्या होगा और उस सोच को लेकर आपको कदम उठाना है, एक्शंस लेने हैं। ओवर थिंकिंग का यहाँ पर मैसेज है और डेफिनेटली ओवर थिंकिंग से बचना है आपको। साईं बाबा यही गाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा। करवाना चाहता है फॉलो योर ब्लिस, तो अपनी ब्लिस को फॉलो कीजिए। जो चीज़ें आपको आनंद देती हैं, जो आपको अच्छा महसूस करवाती हैं, जो आपकी सोल के अंदर एक पीस क्रिएट करती हैं, उसकी तरफ आपको जाना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है डिसाइड व्हाट यू वांट, तो आपको ही डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हैं। वाह, साईं बाबा ने भी क्या मैसेजेस दिए हैं। काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए और किसी भी चीज़ में आप ट्रैप है वहाँ से आप जरूर निकल जाएंगे। लेकिन उसके लिए आपको ही डिसाइड करना होगा, अपनी खुशियों के पीछे जाना होगा कि आपकी खुशियाँ कहाँ हैं, आपके लिए आनंद कहाँ है, आपके लिए रियल हैप्पीनेस कहाँ है। वेयर इज़ योर हैप्पीनेस। वाह, बहुत ही अमेजिंग मैसेजेस हैं आपके लिए। तो होप कि आपके लिए 3-3 का पोर्टल बहुत ही शुभ रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।
वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। 3 पोर्टल की एनर्जीज किस तरह की रहने वाली हैं, आपके लिए यूनिवर्स क्या मैसेजेस दे रहा है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। आप ऑप्शन 3 को क्या गाइड करना चाहते हैं 3 पोर्टल के लिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 3 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं 3 पोर्टल के लिए। एक कार्ड आना चाहता है पहला, यहाँ पे कार्ड है ये एम्परर का, यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स का, 4 ऑफ कप्स का, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स का। ये कार्ड एक्चुअली इसी की एनर्जीज बता रहा है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स का। ओके, कुछ बढ़िया ही होने वाला है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 3 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं 3 पोर्टल के लिए। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है जस्टिस का, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ वॉन्ड्स का, यहाँ पर आपके लिए कार्ड है डेथ का, और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। बॉटम ऑफ द डेक है बहुत 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 खूबसूरत कार्ड 10 स्टार का टैरो का विश कार्ड है। यहाँ पर एक कार्ड और ले लेते हैं आप। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 3 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं 3 पोर्टल के लिए। ये कार्ड है आपके लिए आर्चएंजल रिट्रीट्स का, बहुत खूबसूरत। तो इस रीडिंग में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहती हूँ कि आपको बैकग्राउंड से तरह तरह की आवाज़ें आती रहेंगी, क्योंकि दिन के टाइम में मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं इस वीडियो को लेट नहीं करना चाहती, यानी कि मैं आपको 3 तारीख से पहले ही देना चाहती हूँ, और दिन का वक्त है, सभी लोग जागे हुए हैं। मोस्टली मैं अपने वीडियोस को रात को रिकॉर्ड करती हूँ या थोड़ा लेट नाइट में करती हूँ, ताकि बहुत सारा शोर ना हो। तो कहीं पे काम चल रहा है, कहीं पे बर्ड्स की आवाज़ आ रही है, कहीं पे कुत्ते भी भौंक सकते हैं, कहीं पे कोई सामान भी गिर सकता है, जैसे अभी गिरा है, क्योंकि लोग जागे हुए हैं। तो आपसे यही अनुरोध है, मैं वीडियो को लेट नहीं करना चाहती, और ये आपके लिए ही है, यानी कि आप लोगों के लिए ही है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा इस वीडियो के साथ भी। और इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले बहुत खूबसूरत एनर्जीज हैं, जो कि ये कहती हैं कि आप मल्टीटास्किंग हैं, यानी कि एक वक्त पे आप बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रही हैं, और आने वाले वक्त में भी आप करते रहेंगे। ये एनर्जीज आपकी लाइफ में बहुत अच्छा और ब्यूटीफुल शिफ्ट लेकर आएंगी, यानी कि यहाँ पर आपकी लाइफ में जो चेंजेस हो रहे हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके आप आगे बढ़े हैं, या आपने अपनी ग्रोथ की है, या जहाँ तक भी अभी आप पहुँचे हैं वहाँ पर अभी भी आप निराशा में हैं कि अभी भी चीज़ें उस हिसाब से नहीं हो रही, अभी भी चीज़ें उस तरह से नहीं पहुँच रही हैं। आपकी लाइफ में बहुत कुछ खूबसूरत क्रिएट हो रहा है, बहुत कुछ अच्छा क्रिएट हो रहा है, और वो आगे भी होता रहेगा। ये विश कार्ड है टैरो का, और ये आपकी मेहनत की कंप्लीट होने की बात करता है। जो भी मेहनत आप कर रहे हैं, जितने भी एफर्ट्स आप लगा रहे हैं, जितने भी आइडियाज़ आप लगा रहे हैं, उनके फ्रूटफुल होने की बात करता है। हालांकि मुझे लगता है कि आपको या तो ऑपोजिशन का या कंपटीशन का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ता है, या करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में अपने आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए, लेकिन फिर भी अपने कामों को आप बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं। ये एक ट्रांजिशन का पीरियड रहा है आपके लिए, यानी कि पिछले काफ़ी वक्त में आपके लिए बहुत कुछ बदला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं लाइफ से या करते रहे हैं, वो आपको नहीं मिल रहा है या नहीं मिला है। कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं यहाँ पे कि अभी भी बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं चीज़ों को लेकर, या अपनी ग्रोथ को लेकर, या अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को लेकर, या अपनी सफलता को लेकर। क्योंकि कैरियर या आपके फाइनेंसिस ओरिएंटेड एनर्जीज मुझे बहुत स्ट्रांग लग रही हैं यहाँ पे, कि अपने कैरियर को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं, जीवन में किसी मकाम तक पहुँचना चाहते हैं, किसी चीज़ को बैलेंस करना चाहते हैं, और वो हो नहीं रही है। लेकिन ये हो रही है यहाँ पे, आपको शायद दिख नहीं रहा है, लेकिन प्रोग्रेस हो रही है। अभी आप जिस जगह पर हैं, बस वहाँ से आप उस जगह को पार करने ही वाले हैं। आपकी लाइफ में ये बैलेंस क्रिएट होने ही वाला है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी होगा वो आपके गुड कर्मास का रिजल्ट होगा, इसलिए आपको नहीं घबराना है। चाहे आपका किसी से कंपटीशन हो, या फिर आपके लिए लोग बहुत ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपकी पीठ पीछे बहुत बात करते हैं, या फिर आपकी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा ताने कसे जाते हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं यहाँ पे, लेकिन ये जो कुछ भी है इसमें अपने आप को आप बेहतर ही बना रहे हैं, यानी कि कोई भी क्रिटिसिज्म आपको एक कदम आगे बेहतर ही बनाता है। इसलिए आपको किसी भी क्रिटिसिज्म को बहुत ही पॉजिटिवली लेना चाहिए, और उससे अपनी ग्रोथ करने के मौके ही ढूंढने चाहिए। यहाँ पर आपकी लाइफ में ये जरूरी है कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ पे, इनर एनर्जीज पर फोकस करें, यानी कि अपनी इनर लाइट को आपको हाई करना चाहिए। अगर लाइफ आपको डिसअपॉइंटमेंट बार बार देती है, तो आपको खुद भी ये चूज करना है कि आप लाइफ के कलर देखें या कलरफुल लाइफ की तरफ देखना चूज करें। ये दोनों ही कलर सेम तरह के ही हैं, जो मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था।
अपने कैरियर को लेकर अगर आप निराश हैं कि आपका कैरियर उस तरह से ग्रोथ नहीं कर रहा, तो आप एक चीज़ ये ज़रूर नोट कीजिए, क्या आप ग्रैटिट्यूड देते हैं? क्या आपके पास में जो चीज़ें हैं उसके लिए आप आभारी हैं? तो अगर आप आभारी हैं, ये ग्रैटिट्यूड देते हैं, आभार देते रहते हैं, तो डेफ़िनेटली आपकी लाइफ़ में चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी। और अगर नहीं देते हैं, तो जो भी आपके पास में है, चाहे आपको अपने काम से मिल रहा है, अपने कैरियर में मिल रहा है, आस-पास के लोगों से मिल रहा है, उस सब चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड देना शुरू कीजिए। द एम्परर का कार्ड ये कहता है कि ये दोनों ही कार्ड बहुत ही अथॉरिटी के कार्ड हैं। यहाँ पर भी किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड अथॉरिटी की बात करता है। तो बहुत सारी अथॉरिटी है आपके पास में, यानी कि अपने कामों को करने के लिए विजडम, नॉलेज, जो कुछ भी आपको चाहिए वो है आपके पास में। आपको ये नहीं सोचना है कि लाइफ में चीज़ें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, आपको बस अपने काम को करते जाना है। ये 3-3 का पोर्टल आपको आपके आइडियाज़ को ही इम्प्लीमेंट करने की बात कहता है और ये कहता है कि अब अपनी डायरेक्शन को चूज़ करना है। हालाँकि मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा ही मेहनत कर रहे हैं या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में एफर्ट लगा रहे हैं और आप परेशान भी हैं। हो सकता है कोई आप स्पेल या रिचुअल भी कर रहे हो, यानी कि कोई आप मनी रिचुअल कर रहे हो या मनी स्पेल कर रहे हो या कुछ मनी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, वो भी मुझे यहाँ बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। तो ये चीज़ें भी आपकी चेंज हो रही हैं, यानी कि अगर मनी को लेकर आप परेशान हैं तो आपको पैसा कमाने के भी बहुत अच्छे अवसर मिलने वाले हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड किसी अथॉरिटी की बात करता है, लीडर की बात करता है और साथ ही साथ कोई हेल्प मिलने की बात करता है। तो अगर कोई ऐसा काम आप करते हैं जिसमें लोगों की मदद आपके लिए ज़रूरी है, तो लोगों की मदद आपको मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर लोगों की मदद से ही आप अपने जीवन को सुंदर बना पाएंगे। टीम वर्क आपके लिए इंपॉर्टेंट है, लोगों के साथ मिलकर काम करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको कोई एडवाइस देता है तो उसको ऑपोज नहीं करना है, उसको सुनने की कोशिश करनी है कि कौन इंसान आपको क्या एडवाइस दे रहा है और उस एडवाइस को लेकर अपने आप को बेहतर बनाना है। यानी कि जो भी चीज़ें आपको, जैसे कहते हैं ना कि अगर हमारी तरफ कोई पत्थर फेंके जा रहे हैं तो उससे या तो हम चोट खा सकते हैं या फिर उसको लेकर एक दीवार बना सकते हैं ताकि जो बाकी के पत्थर आ रहे हैं वो ना आए। तो आपको भी यही करना है कि आपके पास में जो क्रिटिसिज्म आता है या फिर जो लोग आपको कहते हैं उसको सुनिए और उसकी एक ऐसी दीवार बनाइए जिसमें आप खुद को इम्प्रूव कर सकें, जिसमें आप अपनी कोई ग्रोथ कर सकें, यानी कि उससे कुछ सीखने की कोशिश करना है, उसको अपने हार्ट पे नहीं लेना है। तो यहाँ पर आप अपने आप को लगातार बेहतर बनाते जाएंगे और लाइफ की ब्राइट साइड को देखना चूज़ करना है और आप करेंगे, क्योंकि आपकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत ही पेनफुल चीज़ें रही हैं। आपके सिस्टर्स की एनर्जीज हैं यहाँ पे, यानी कि उनकी ब्लेसिंग्स भी हैं आपके साथ में और मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो बैक है वो बहुत बहुत ही मजबूत है, यानी कि आपकी स्पिरिचुअल टीम हो सकती है, आपके स्पिरिट गाइड्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली हो सकती है, यानी कि आपके जो बैक है, आपकी जो पीठ पीछे एनर्जीज हैं या आपके पीछे जो एनर्जीज हैं वो बहुत स्ट्रांग है। ये ऐसा है कि जैसे बहुत सारे लोग मिलके या आपकी स्पिरिचुअल टीम मिलके आपको बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है, अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से। यानी कि कुछ भी ऐसा जिसमें आपको स्ट्रगल तो फेस करना पड़ रहा है, लेकिन हर स्ट्रगल के साथ में आप एक बेहतर इंसान के रूप में, एक बेहतर आत्मा के रूप में आगे ग्रोथ करते जा रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस होती जा रही है। ये बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं एक्चुअली। जब इस तरह की एनर्जीज आती हैं ना, तो ये कहती हैं कि आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ में ना कनेक्शन बहुत अच्छा है। हालांकि जिनका स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ में कनेक्शन बहुत अच्छा होता है, कई बार उनकी लाइफ में स्ट्रगल बहुत होते हैं और ये मुझे यहाँ पे आपके लिए भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अगेन आपके स्ट्रगल की वजह से आपने बहुत कुछ चीज़ें लर्न की हैं और उस लर्निंग की वजह से आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको हमेशा ही अप्लॉज करती है या आपको सपोर्ट करती है। ये एक बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अगर आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको सपोर्ट करती है या फिर आपके लिए ऐसे ऐसे मौक़ों को लेकर आती है जिससे आप अपनी ग्रोथ कर सकें, क्योंकि वो आपके एफर्ट देखती है, तो ये एक टीम वर्क होता है, को क्रिएशन होता है, जो कि 3-3 पोर्टल की एनर्जीज हैं। तो आपके लिए बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि डिवाइन वर्ड से भी यहाँ पे क्रिएट हो रहा है और आप खुद के लिए भी कर रहे हैं। यानी कि आप एक ऐसे बच्चे के रूप में हैं जो कि अपने लिए मेहनत कर रहा है, अपने एफर्ट लगा रहा है और उसके टीचर उसको देख रहे हैं और उसको यहाँ पे शाबाशी भी दे रहे हैं। पेरेंट्स भी देख रहे हैं, टीचर भी देख रहे हैं और जानते हैं कि होनहार बच्चा है। डिवाइन की नजरों में आप एक होनहार बच्चे हैं, इसलिए तो आपको लगातार ऐसे ही कामों को करना है, ऐसी ही चीजों की तरफ फोकस करना है जो कि आपकी ग्रोथ करने में आपकी मदद करे, जो कि क्रिएट करने में आपकी मदद करे, जो कि आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर आ सके। बर्ड्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, या फिर जब आपके माइंड में कोई थॉट चल रहा हो और बर्ड्स की आवाज़ आपको आए तो वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट हो सकता है, उसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्टी से काम करें, यानी कि अपने कामों को आप बहुत ही ऑनेस्टी से करें और अपने कर्मास को आप बहुत ही वॉच करें। यानी कि आपकी लाइफ में आपके गुड कर्मास हैं जिसके रिजल्ट आपको मिलते हैं और किसी भी स्ट्रगल से आप बाहर निकल जाते हैं। लेकिन अगेन लाइफ की जो ब्राइट साइड है, अगर उसको देखना आप चूज़ करेंगे और अपनी लाइफ में एक ग्रेटिट्यूड की, लव की एनर्जीज को आप लेकर आएंगे या फिर बढ़ाते रहेंगे, तो उससे आपकी लाइफ में या आपके काम में और भी ग्रोथ देखने को मिलेगी और भी ज़्यादा अवसर आपको जरूर मिलेंगे।
आपके एक्शंस इंपॉर्टेंट है, अपने एक्शंस को कहाँ लगाना है, किस तरह से लगाना है, किस जगह पे आपको अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करना है, ये भी आपके लिए देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको ऐसी जगह से आगे बढ़ना है जहाँ पर आपके लिए निराशा है। मुझे ऐसा भी लगता है कि आप अपने जीवन में किसी रिश्ते को सही करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप खुशियाँ चाहते हैं, एक्सपेक्टेशंस चाहते हैं, यहाँ पे कुछ ना कुछ अच्छा चाहते हैं, लेकिन शायद वो आपकी लाइफ में हो नहीं रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हेयर से रिलेटेड भी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि बाल्डनेस से रिलेटेड, या फिर आपके बालों से बाल बहुत झड़ रहे हों आपके, या फिर अपने हेयर्स को लेकर आप बहुत ही ज़्यादा चिंतित हो रहे हों कि बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं या फिर गिरते जा रहे हैं। कुछ ऐसी एनर्जीज भी हैं यहाँ पे। तो अगर कुछ भी ऐसा है तो अपना ट्रीटमेंट करवाइए, या फिर आप थोड़ा सा अपनी केयर कीजिए, खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए जिससे कि वो सही हो सके, और टेंशन कम लीजिए क्योंकि उसकी यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। हालांकि डेथ का कार्ड आने से बहुत ही पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन है, यानी कि बहुत कुछ छूट जाना, बहुत कुछ जीवन में खाली हो जाना और कुछ भी ना रहना, बहुत सारी जो उम्मीदें होती हैं उनका टूट जाना। लेकिन यहाँ पर आपकी लाइफ में मुझे ऐसा लगता है ये आपके पुनर्जन्म जैसा है, यानी कि आपकी लाइफ में आप जो भी पहले थे वो सब आपके लिए खत्म हो चुका है। रिश्ते, लोग, आपका खुद का व्यक्तित्व, आपके दोस्त, आपकी लाइफ में जो भी पहला था वो उस तरह से आप नहीं जीते हैं। अब आप नए तरीके से जीने की कोशिश कर रहे हैं, और इस नई एनर्जीज के अंदर थोड़ा सा एडजस्ट करने में आपको टाइम लग रहा है। यानी कि आपने कर तो लिया है, लेकिन फिर भी आप पुरानी चीज़ों को अभी भी याद करते हैं, या आप एक निराशा में चले जाते हैं कि तब ऐसा था, अब ऐसा नहीं है। ये ना अपने आप को पुरानी एनर्जी से निकाल कर एक, जैसे हम घर शिफ्ट करते हैं ना, कि जब हम पुराने घर से शिफ्ट करते हैं किसी नए घर के अंदर, तो हम उस घर को सजाते हैं अलग तरीके से, उसकी दीवारें अलग होती हैं, उसके कलर अलग होते हैं, उसकी शेप अलग होती है ना। कहीं पे अलमारी होती है, कहीं पे नहीं होती है, कहीं पे कैसा होता है, कहीं पे घर कैसा होता है। तो ये कुछ ऐसा ही है कि जो भी आपकी लाइफ में पहले था ना, वो वैसा नहीं है। तो आपकी लाइफ में जो पीसीस हुए हैं आपके, कह लीजिए, या फिर जिन टुकड़ों में आप बटे हैं, अब वो टुकड़े वैसे नहीं जुड़ सकते, लेकिन उनको किसी और तरीके से जोड़ना होगा। अब अपनी खूबसूरती को किसी और तरीके से बढ़ाना होगा, या अपनी खूबसूरती को किसी और नज़र से देखना होगा। यानी कि खूबसूरत आप पहले भी थे, खूबसूरत आप आज भी हैं, लेकिन अपने टैलेंट्स को, अपनी खूबसूरती को, अपनी योग्यताओं को, अपनी प्रतिभाओं को, अपनी इच्छाओं को अब एक नए रूप में देखना होगा। ये कुछ ऐसी ही एनर्जीज हैं जो कि आपको टोटली डिफरेंट बनाती हैं आपके पास्ट वर्जन से और आपके प्रेजेंट में। बहुत कुछ अलग है, और फ्यूचर तो आपका बहुत ही बेहतरीन है, क्योंकि आप खुद के अथॉरिटी में आ रहे हैं। कभी कभी जब हम खुद की अथॉरिटी में आते हैं, उस वाली वो जो जर्नी होती है ना, वो बहुत ही पेनफुल होती है, क्योंकि ऑलरेडी द एम्परर का कार्ड है यहाँ पे, जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे। एक ऐसी जर्नी की बात करते हैं कार्ड जो कि पेनफुल डेफिनेटली रही है, जहाँ पर आपको बहुत ऐसी चीज़ों का सामना करना पड़ा है जो कि आप चाहते नहीं थे, जिसके लिए आप विलिंग नहीं थे, जिसको करने में आपको बहुत स्ट्रेंथ लगानी पड़ी, या फिर बहुत एनालाइजेशन करना पड़ा, या फिर बहुत ज़्यादा सोचना पड़ा, बहुत ज़्यादा इंट्यूशंस आपको मिलती रही, या फिर आपकी ग्रोथ जो होती रही वो बहुत ही पेनफुल प्रोसीजर से होती रही। तो ये जो आपकी जर्नी रही है, इसमें बहुत कुछ ऐसा हुआ है जिसमें बहुत बहुत जोर लगा है, और डेथ के कार्ड तक आते आते कह लीजिए, या फिर डेथ की एनर्जीज तक आते आते कह लीजिए, बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ खराब हो जाता है, और उस चीज़ को सही करने के लिए हमें टाइम लगता है। तो द स्टार का कार्ड आते आते आपकी एनर्जीज कुछ ऐसी हैं कि लाइफ में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं, बहुत सारी खुशियाँ हैं, लेकिन अब आपको उस जगह से बाहर निकलना है जहाँ पर आपको फियर लगता है, जहाँ पर आपको कन्फ्यूज़न लगता है, और अपनी कुछ विशेष को पूरा होने देना है। ये एक अजीब सी एनर्जीज हैं, आज बहुत वियर्ड एनर्जीज रही हैं पाइल्स के अंदर। ऑप्शन 2 में भी ऐसा ही कुछ था, ऑप्शन 3 में भी कुछ ऐसा ही है। यानी कि ये आपको, जैसे आपकी लाइफ की कहानी बताने की कोशिश की जा रही है, आपसे कहा जा रहा है कि शांत हो जाओ, बहुत योद्धा की तरह जी लिए, बहुत फाइट कर ली है, अब बस हीलिंग होने दो, अब बस पेशेंस आने दो, अब बस अपने आप को हील हो जाने दो। तो मुझे लगता है कि आप में से कुछ लोगों को आर्चेंजल राफेल के साथ में कनेक्ट होने की ज़रूरत है आपकी हीलिंग के लिए। साथ ही साथ अगर अपने प्रोटेक्शन को लेकर वरीड रहते हैं तो आर्चेंजल माइकल से प्रेयर कर सकते हैं। तो आप आर्चेंजल राफेल से या आर्चेंजल माइकल से प्रेयर कर लीजिएगा, वो आपकी हीलिंग करें जब आप सो रहे हों, जिससे कि आपको हेल्प मिले अपनी ग्रोथ करने में या फिर किसी सिचुएशन से हील होने में। तो ये मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है आपका, क्योंकि आपकी कुछ विशेष जो हैं आपके काम से जुड़ी हुई हैं, और वो डेफिनेटली यहाँ पर पूरी होंगी, क्योंकि यहाँ पे द स्टार का कार्ड टैरो का विश कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके हार्ड वर्क की बात करता है, तो आपका हार्ड वर्क पे होगा, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। देखते हैं यहाँ पर आपको यूनिवर्स क्या मैसेज देना चाहता है। थैंक यू सो वेरी मच यूनिवर्स। ऑप्शन 3 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं? आपके लिए यहाँ पे कार्ड है हेल्थ का। तो देखिए, मैंने तो आपसे कहा ही है कि आप
आपको हीलिंग की ज़रूरत है। हेल्थ का मैसेज आ गया है और ये जो पोर्टल है 3-3 का, ये माइंड, बॉडी और स्पिरिट की ही बात करता है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया है इंट्रो में, अगर आपने मिस नहीं किया है तो। ये ट्रिनिटी की बात करता है, यू आर माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट। ये कहता है कि आप माइंड, बॉडी और स्पिरिट का एक कॉम्बिनेशन है, तो अपने आप को पूरी तरह से हर एरिया में नर्चर करने की आपको ज़रूरत है। पूरी तरह से हील और हेल्दी होने की ज़रूरत है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपकी हेल्थ ठीक रहे। माय गॉड, इसका मतलब जो मुझे यहाँ पे इंट्यूशन हो रही थी कि शुरू से ही मुझे आर्चेंजल राफेल की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांगली महसूस हो रही थी, और हेल्थ का कार्ड पहले ही मैसेज आ रहा था, और हेल्थ का कार्ड आने से ये बहुत ही क्लियर हो गया है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। मुझे ऐसा भी लग रहा है अब कि आपको ना हीलिंग की और रेस्ट की दोनों की ज़रूरत है, क्योंकि आप शायद बहुत ही हार्ड वर्क कर रही हैं और आप रेस्ट नहीं ले रही हैं। आपका दिन का हर पल शायद बहुत सोचते हुए जाता है कि अब मैं क्या करूं। प्लीज़ ब्रेक लीजिए और थोड़ा सा रेस्ट कीजिए, अपना ख्याल रखिए, क्योंकि अपने आप को रिचार्ज या रिजुविनेट करके ही आप अपनी लाइफ में कुछ नया क्रिएट कर सकते हैं। स्टे क्यूरियस, तो ये कार्ड ही कहता है कि जो भी चीज़ें आपको क्यूरियोसिटी देती हैं, आपको उत्सुकता देती हैं, लोगों से आपको मिलना है, किसी जगह पे आपको जाना है, तो वहाँ पे जाइए, उस चीज़ को एक्सप्लोर कीजिए। जो भी चीज़ें आपको क्यूरियोसिटी देती हैं वो आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए होती हैं, या फिर आपकी लाइफ में कुछ लाने के लिए होती हैं। तो आप किसी जगह पर जा सकते हैं, किसी से मिल सकते हैं, किसी आइडिया को ट्राई कर सकते हैं, उससे आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी। यू हैव गॉट टाइम, ये वाला कार्ड ऑप्शन 2 में इसी जगह पर आया है, तीसरे नंबर पे। ये कार्ड कहता है कि भागने की ज़रूरत नहीं है आपके लिए। आपका जो प्रेजेंट मोमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और वो अगर आप अपने आप को बिजी रखने में निकाल देते हैं, जस्ट जो बात मैंने आपसे भी कही वही बात ये कार्ड भी कहता है कि अपने प्रेजेंट मोमेंट में आपको कुछ ऐसा करना है जिससे कि आप रिलैक्स रह सकें और आपका आने वाला जो मोमेंट है वो बेहतर हो सके। इनकी भाग दौड़ नहीं कीजिए। पावर इन पीस ऑप्शन 2 में ये कार्ड यहीं पर आया है कि जो लोग भी पीस की, लव की प्रैक्टिस करते हैं उसका असर बहुत दूर तक जाता है, और वो एनर्जीज भी दूर तक जाती हैं। तो आपको इन्हीं चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है ताकि वो सब चीज़ें बहुत दूर तक जा सके। तो ये चीज़ अपने अंदर क्रिएट कर ही आप कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि कुछ, और देखिए यहाँ पर 10 स्टार के कार्ड में भी रिपल्स बन रहे हैं, और यहाँ पर भी ये रिपल्स या भंवर कह लीजिए बन रहे हैं। तो ये जो मैं समझ पा रही हूँ ना आपके लिए, ये ऐसा है कि अगर आप अपनी कुछ खुशियों को पूरा करना चाहते हैं तो अपने प्रेजेंट मोमेंट के साथ में, अपने पास्ट के साथ में थोड़ा सा पीस को क्रिएट कीजिए, और बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होइए सोच के। उससे भी आपकी लाइफ में जो आप चाहते हैं वो जल्दी से मैनिफेस्ट नहीं हो पाता है, और आपको एक स्ट्रगलिंग फेज में जाना पड़ता है। तो देखते हैं साईं बाबा आपको यहाँ पे क्या गाइड कर रहे हैं। थैंक यू सो वेरी मच साईं बाबा आपकी गाइडेंस के लिए। ऑप्शन 3 को आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं 3-3 पोर्टल के लिए। ये कार्ड्स मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि कल बृहस्पतिवार है और साईं बाबा का दिन है, तो बहुत सारे लोग कल भी देखेंगे, तो उनको ये मैसेजेस भी मिल जाएंगे। यूनिवर्स इज लिसनिंग, तो यूनिवर्स आपकी बात सुन रहा है, इसलिए जो चाहते हैं उसी के बारे में बात कीजिए और पॉजिटिव रहिए। और साथ ही साथ ये कार्ड जो है ऑप्शन 1 में आया है, अगर आप उसको देखने का सोच रहे हो तो देख सकते हैं। पेन बॉडी, तो ये डेथ का जो कार्ड है ये पेन की बात ही करता है, ट्रॉमास की बात ही करता है। तो ये सब चीज़ें हमारी पेन बॉडी में जो कि एनर्जी लेवल पे होती है, हमको दिखाई नहीं देती, उसके अंदर ट्रैप हो जाती हैं एनर्जीज। तो आपके जीवन में जो चीज़ें भी आपको पेन देती हैं उन सब चीज़ों को रिलीज कीजिए, और अपनी लाइफ में उन इमोशंस को भी जाने दीजिए जो कि आपको नेगेटिविटी देते हैं, या फिर जो आपको ये कहते हैं कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता। इनकी पास्ट की किसी भी तरह की एनर्जी से बाहर निकलने का वक्त है। सीधा ब्राइट साइड, और आपके लिए मैसेज भी है चूज लाइफ कलर। तो लाइफ की ब्राइट साइड आपको देखनी है, लाइफ के कलर को चूज करना है ताकि अपने जीवन को आप बेहतर बना सके। इनकी आप में से कुछ लोगों को अब अपने पास्ट, आपका जो पास्ट है उससे पूरी तरह से मुंह मोड़ लेना चाहिए, और ये देखना ही नहीं चाहिए कि आपके पास्ट के लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, और उनसे एक डिस्टेंस बना लेना चाहिए। आपका पास्ट आपको बार बार हॉन्ट करता है या आपको जीने नहीं देता। यू आर ऑन द रोड टू सक्सेस, तो आप बिल्कुल सफलता के रास्ते पर हैं, इसलिए आगे बढ़ते जाना है। कुछ ऐसा जो कि आप अचीव करने वाले हैं, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो सकता है। तो यहाँ पर ये 2 मैसेजेस आ गए हैं, ले लेते हैं 1 बाय 1। काउंट योर ब्लेसिंग्स, तो अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कीजिए। ऑप्शन 2 में आया है ये मैसेज। योर इनर वॉइस विल गाइड यू, ये भी मैसेज आया है शायद उसके अंदर इनर वॉइस का। तो ये हालांकि ये मैंने अलग अलग रखे थे, लेकिन फिर भी शफल करने में साथ ही आए हैं। डिवाइन ऑर्डर, तो डेफिनेटली ये आपके लिए डिवाइन ऑर्डर ही है, यानी कि आपकी लाइफ डिवाइनली अलाइंड है, और आपके जो, जैसे कि मैंने आपसे कहा शुरुआत में ही, मैंने आपसे इस बात को बोला था कि आपको डिवाइन देख रहा है, या फिर आपकी जो टीम है वो आपको वॉच करती है। एक होनहार बच्चे हैं आप अपनी स्पेशल टीम की नज़रों में या डिवाइन की नज़रों में। आपकी लाइफ में जो कुछ भी है डिवाइन ऑर्डर में चल रहा है, इसलिए उसको वैसे ही चलाइए, और अपनी लाइफ में जो गाइडेंस आपको मिलती है, स्पिरिचुअल गाइडेंस, उसको सुनते रहिए। आने वाले मंथ के, यानी कि इस मंथ के और आने वाले मंथ के भी, अप्रैल मई के वीडियोस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, उनको मिस नहीं कीजिएगा। कोई ना कोई वीडियो जो आते रहेंगे बीच बीच में, उनको मिस नहीं कीजिएगा, क्योंकि जो भी अपडेट्स होंगी या फिर
जो भी आपकी एनर्जीज चेंज हो रही होंगी उनका पता आपको उनसे ही चलने वाला है। तो होप कि आपके लिए 3-3 पोर्टल की एनर्जीज बहुत ही शुभ रहे। और आज के लिए मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ, वीडियो में शोर रहेगा, आवाज़ रहेगी, तो मैं पहले ही क्षमा प्रार्थी हूँ और फिर से माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। और आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका ये समय बहुत बहुत शुभ हो, आपके लिए पोर्टल बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।